आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने श्रीमान नीरज अत्री जी का एक डिस्कोर्स लिया था उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। आपने देखा था कि नीरज अत्री जी का कहना था कि उन्हें अपनी गहन रिसर्च के बाद कुरान में केवल 6 आयतें मिली जिनको मुसलमान पेश करते हैं। नीरज अत्री जी के अनुसार इन 6 आयतों पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं। आप जान रहे हैं कि नीरज अत्री जी के डिस्कोर्स का टॉपिक था इस्लाम का शब्द जाल, यानी साफ है कि नीरज अत्री ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुरान की 6236 आयतों में केवल 6 ऐसी हैं जिन्हें मुसलमान पेश कर पाते हैं और उनमें भी खोट है। यानी दिखाने की कोशिश ये है कि जैसे पूरा का पूरा कुरान ही केवल शब्द जाल द्वारा गुमराह करने के लिए या कुछ कहकर किसी और मकसद तक पहुंचने के लिए है। जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, कुरान एक बहुत मोटी किताब है, 6236 आयतें हैं। और जब कोई भी इस्लाम का एपोलॉजिस्ट, जिन्हें मैं आम भाषा में इस्लाम का दुकानदार कहता हूँ, वो आम मुसलमान नहीं है, वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनका दाल रोटी मक्खन बटर सब इससे चलता है, वो इसको जब पेश करते हैं तो अलग ढंग से पेश करते हैं। लेकिन 6236 आयतों में से केवल 6 शॉर्टलिस्ट हो पा रही हैं, विच मीन्स 0.01%। ये अपने आप ही सबसे पहली खतरे की घंटी तो ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी किताब में से सिर्फ 6 आयतें निकल रही हैं। और वो भी अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देंगे। आज हम देखेंगे कि क्या कुरान वाकई शब्दों के जाल के द्वारा कुछ और एजेंडा पेश करने की कोशिश करता है। मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि कुरान या गीता या कोई भी डिवाइन किताब केवल उसकी ही समझ में आ सकती है जो सात्विक जीवन व्यतीत करता हो। रूहानियत की बातें मैटेरियलिज्म में गिरफ्तार आत्माओं की समझ में नहीं आ सकती। यदि आत्मा तमसिक मोड में फंसी है, यानी सैटनिक इन्फ्लुएंस से नहीं निकल पा रही है, तो उससे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि सात्विक यानी रूहानी बातें उसके पल्ले में पड़े। हम तर्क के साथ एक एक पॉइंट का उत्तर देकर आपको दिखाएंगे कि नीरज अत्री जी हकीकत को समझने से बहुत दूर है। उसके बावजूद दूसरों को क्यों व्याख्यान दे रहे हैं, आप स्वयं नतीजा निकालिए। ऑन द अदर हैंड, अगर जो हम अपने देश की बात करें, आप किसी भी मंदिर के बाहर शाम को खड़े हो जाइए जब आरती हो रही होती है, तो वहां वो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में वो सिर्फ हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ह्यूमंस की बात भी नहीं कर रहे, प्राणियों की बात कर रहे हैं। तो विच मीन्स के वो ऑल इंक्लूसिव है, वहां पर कोई विचारधारा के नाम पे भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर आप एक मस्जिद के बाहर जाके खड़े होंगे तो 5 बार आपको दिन में अजान सुनने को मिलती है। इसमें वो क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, के सिर्फ अल्लाह की वर्शिप होनी चाहिए और किसी की नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव से शुरू होता है, और ये जो निगेट करने वाली जो थॉट है वो पूरी की पूरी इस्लाम में परकोलेट हो जाती है आगे। यहाँ पर नीरज अत्री जी 2 मुख्य बातें कह रहे हैं। एक ये कि हिंदुओं में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो आदि दुआ मांगी जाती है, जिसमें केवल हिंदुओं की बात नहीं होती बल्कि समूची मानव जाति की बात होती है, सब प्राणियों की बात होती है। नीरज जी ने कुरान यदि खुले दिमाग से पढ़ा होता तो वो देखते कि इसमें भी जगह जगह समूची इंसानियत के कल्याण की बात हो रही है और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए, तमाम पृथ्वियों के लिए रहमत और बेहतरी बता रहा है, ना कि तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह भी रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम सृष्टि का, तमाम दुनियाओं का रब, समूचे ब्रह्मांड का क्रिएटर है। तुमने गीता में सात्विक कर्म की बात जगह जगह सुनी है। आओ आज कुरान से केवल 2 चीजों का उल्लेख देखते हैं। एक अच्छे कर्म करने पर कुरान का जोर, और दूसरे अपने पास जो दौलत है उसमें से खुदा के लिए खर्च करने पर, यानी चैरिटी में, अच्छे कामों पर खर्च करने के लिए। और देखो कि कुरान क्या केवल अरब के लोगों या केवल मुसलमानों या कुछ खास लोगों तक भलाई पहुंचाने की बात कर रहा है, या अल्लाह की निगाह में तमाम मानवता और तमाम प्राणियों की भलाई सर्वोपरि है। आज हम अब्दुल्ला यूसुफ अली की कमेंट्री से केवल वो आयतें पेश कर रहे हैं जिनमें शब्द गुड डीड्स या स्पेंड आए हैं। कुरान के दूसरे चैप्टर की 3री आयत के अनुसार ईमान वाले वो हैं जो निराकार में यकीन रखते हैं, उसकी उपासना और पूजा में खड़े होते हैं और जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि खर्च अरब के लोगों पर या केवल मुसलमानों पर करना है। स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें से भलाई के कामों में खर्च करते हैं।
दूसरे चैप्टर की 177वीं 177th आयत कह रही है कि राइटियसनेस ये नहीं है कि तुम पूर्व की ओर मुंह करो या पश्चिम की ओर, बल्कि राइटियसनेस यानी तकवा ये है कि तुम अल्लाह यानी ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट गॉड में यकीन रखो और ब्रह्म यानी अल्लाह से अपनी मोहब्बत की खातिर खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, जरूरतमंदों पर, यात्रियों पर, और जो तुमसे अपनी जरूरत बयान करे या गुलामों को आजाद कराने पर। क्या कहीं भी कहा जा रहा है कि जो यतीम है वो मुसलमान हो, जो जरूरतमंद है वो मुसलमान हो, जो यात्री हो वो मुसलमान हो, जो तुमसे अपनी जरूरत बताए वो मुसलमान हो, और जिस गुलाम को तुम आजाद करा रहे हो वो मुसलमान हो? इस्लाम की शिक्षा के अनुसार यदि तुम्हारे पास दौलत है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखो कोई जरूरतमंद तो नहीं, फिर पड़ोस में, भले ही पड़ोस में किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना रहता हो। यतीमों यानी अनाथ और मुसाफिरों की भी इस्लाम ने बार बार मदद करने के लिए प्रेरित किया। कितने अफसोस की बात है कि जो पुस्तकें डिवाइन थी और उनका परमात्मा से लिंक था, उनको हमने हिंदुओं और मुसलमानों की किताबें बना ली। एक को दिल के करीब रखते हैं और दूसरे में त्रुटियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं। आगे ये वर्ष ये भी कह रहा है कि उस ब्रह्म यानी अल्लाह के आगे सप्लीकेशन के लिए खड़े हो और चैरिटी देना अपनी आदत डाल लो। किसको चैरिटी दो ये नहीं बताया जा रहा। जहां तुम्हें लगे तुम्हारे धन से इस धरती पर किसी जीव की बेहतरी हो सकती है वहां खर्च करो, और यदि किसी को कोई वचन दिया है, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसको पूरा करो। जिस किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी को धोखा दे नहीं सकते, किसी का माल नहीं हड़प सकते, किसी मजदूर से काम करा के उसकी मजदूरी देने से नहीं बच सकते, चाहे किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। और सब्र करो यदि हालात खराब हो, जब तकलीफ में हो या परेशानी में। ऐसे हालात में भी तुम्हें अपनी अच्छाई तर्क करने की इजाजत नहीं है। ये कुरान का उसके मानने वालों से पैगाम है। वर्स 2:195 सेकंड चैप्टर की 195th आयत अल्लाह यानी ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट के मकसद के लिए खर्च करने की बात कर रही है। अल्लाह को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, और जो बात याद रखने की है वो ये कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसी के कारण है। तुम उसको क्या लाभ दे सकते हो? अल्लाह के कौज यानी उसके मकसद के लिए खर्च करने का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि तुम मस्जिद में जाकर किसी गुल्लक में पैसा डाल दो? जैसा मंदिरों में सोने, चांदी, धन दौलत के अंबाल लगे होते हैं, तो उसका लाभ मंदिर की मैनेजमेंट के अतिरिक्त और किसको मिलता है? खुदा को तो उसका लाभ नहीं मिलता। फिर अल्लाह के कौज में खर्च करने का मकसद क्या है? यानी जो काम अल्लाह के है तुम उन कामों में खर्च करो। अल्लाह का काम है तमाम जीवों को रिस्क यानी फूड देना, तुम किसी भूखे को खाना खिला दो। अल्लाह का काम है बीमारी में शिफा देना, तुम कोई अस्पताल बना दो या किसी का इलाज करा दो। अल्लाह का काम है परवरिश करना, तुम किसी अनाथ की परवरिश में, किसी विधवा के रहन सहन में, किसी बीमार के इलाज में, किसी असहाय की सहायता में खर्च करो। तो ये है अल्लाह के कौज, अल्लाह के मकसद। इससे बड़े भी मकसद हो सकते हैं, ये तुमको डिसाइड करना है कि वो मकसद क्या होगा। यानी किसी भी जीव या इंसान के लाभ के लिए यदि तुम खर्च कर रहे हो तो वो अल्लाह का कौज है। अत्रीजी कुरान केवल ये प्रार्थना मांगने के लिए नहीं कह रहा कि जीव कल्याण हो, और ये प्रार्थना करके लोगों को अपनी दौलत खुदा के नाम पर मस्जिदों में देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, बल्कि राइटियसनेस की पहचान बताई जा रही है कि उस मार्ग पर चलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अल्लाह की कौज में खर्च करने की आदत डाल ले। ये नेगेटिव थिंकिंग है या प्रैक्टिकल? आपको ये सब आयतें नहीं दिखाई दी जब आप कुरान से जीव कल्याण और मानव कल्याण की आयतें ढूंढने निकले? याद रखें, कुरान गाइडेंस है सिर्फ उनके लिए जो राइटियस है, बल्कि हकीकत तो यह है कि कोई भी डिवाइन किताब केवल उसके लिए ही गाइडेंस प्रदान कर सकती है जो अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाने की कोशिश कर रहा है और किसी मंजिल पर है। अब देखिए कुरान के दूसरे चैप्टर की 215वीं आयत 215th वर्ड्स। वो पूछते हैं चैरिटी में क्या कुछ खर्च करें? कह दीजिए कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो वो अच्छा है। अपने माता पिता पर और अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो, और अनाथ पर, और जो जरूरतमंद है और जो मुसाफिर है। और फिर तुम जो भी कर्म करो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। वो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला ब्रह्म यानी अल्लाह तुम्हारे कर्म से खूब वाकिफ है। कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि केवल मुसलमानों पर खर्च करो, तमाम मानवता के लिए संदेश है। इसी प्रकार आयत 2:254 जब कुरान के मानने वाले से खर्च करने को कह रही है तो ये नहीं कहा जा रहा कि केवल मुसलमान पर खर्च करो, बल्कि तमाम प्राणियों में जिनका भी तुम भला कर सकते हो खर्च करो। ऐ ईमान वालों, खर्च करो उन सब नेमतों में से जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। आवश्यक नहीं कि यह खर्च केवल दौलत हो। तुम्हें जवानी दी गई है, तुम अपनी शारीरिक ताकत किसी नेक काम में प्रयोग कर सकते हो। तुम्हें अक्ल या ज्ञान दिया गया है, तुम इससे दूसरों को लाभान्वित कर सकते हो। यदि तुम अपना रक्त दान करोगे, खून डोनेट करोगे किसी की जान बचाने के लिए, तो बस इसलिए करो उसकी दी नेमत है जो तुम उसकी सृष्टि के किसी प्राणी की भलाई के लिए दान दे रहे हो। तुम कोई और अंग दान कर रहे हो तो वो भी जिसको लाभान्वित करेगा। आवश्यक नहीं कि वो मुसलमान हो,
तुम अल्लाह की याद दिल में बसाकर किसी बेबस को सांत्वना देने के मीठे शब्द बोल दो या मुस्कुराकर किसी बुझे दिल को खुश कर दो, ये भी तुम्हारी ओर से दी गई ज़कात है। बस अपने रब की नेमतों को याद करके दान देते रहो हे कलयुग के वासियों, क्योंकि अब अधिक दिन नहीं बचे जब ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि तुम खुदा की नेमतों की कदर करो। खुदा ने हमें बेशुमार नेमतें इनायत की हैं और हमारा फर्ज है कि खुदा की इन सारी मेहरबानियों पर उसका शुक्र अदा करें। लेकिन एक पॉइंट जिस पर गौर करना जरूरी है वो ये कि बाज लोग खुदा की नेमतों में से सिर्फ पैसे और दौलत को ही नेमत समझते हैं और इस अंदाज से बहुत सारी ऐसी नेमतें जो खुदा ने उन्हें अता की हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर सलामती या सेहत की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन जब तक इंसान बीमार ना हो उसकी कदर नहीं जानता और आम तौर पर उसका शुक्र भी अदा नहीं करता। अगर इंसान के पास दुनिया की हर नेमत हो लेकिन उसका शरीर सेहतमंद ना हो तो वो अपनी दौलत और जो नेमत भी उसके पास है उससे फायदा नहीं उठा सकता। आखिर क्यों हमने अपनी ये आदत बना ली है कि जो चीज हमारे पास अब नहीं है उसकी चिंता में रहते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो कुछ खुदा ने हमें अता किया है उसके बारे में गौर व फिक्र करें और उसका शुक्र बजा लाएं ताकि खुदा की मदद और अता में वृद्धि हो सके। इस तरह खुदा की नेमतों को याद करने से खुदा की मोहब्बत का बीज आपके दिल में अपनी जगह बनाता है और बार बार इन नेमतों को याद करके शुक्र अदा करने से ये बीज एक बड़े पेड़ समान बन जाता है और हर लम्हे इश्क खुदा में डूबे रहने के सबब इंसान की आत्मा बेहतरी की ओर, पाकिज़गी की ओर बढ़ती जाती है। जब कोई आपसे मदद मांगता है उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? इस बारे में इमाम हुसैन कहते हैं कि लोगों का आपसे मदद की दरख्वास्त करना, आपसे राब्ता रखना खुदा की नेमतों में से एक नेमत है जो खुदा ने आपको अता की है। ये भी एक नेमत है, इसलिए इस नेमत का भी कुफराना नहीं करो। जरा सोचिए कौन सी नेमत इससे बढ़कर हो सकती है कि आप दूसरों की मदद करने का सबब बने और इसके बदले में खुदा आपको 1000 हज का सवाब अता करे और आपके रूहानी लेवल में बेहतरी का कारण बने और आप खुदा से नजदीक हो जाए। इंसाफ करें कि इस दुनिया में कौन सी चीज खुदा की खुशनुदी से ज्यादा अहमियत रख सकती है। जब आप किसी की जरूरत पूरी करते हैं तो खुदा से हर लम्हे की बदौलत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं और इस मौके पर खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आप पर फख्र करता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि उसके बंदे एक दूसरे की भलाई करने में आगे आएं और दूसरों की भलाई की खातिर वो काम करना अपना मकसद बना लें जो खुदा की कौज है, जो खुदा के काम है। अगर ये नेमत नहीं है तो फिर क्या नेमत है? कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई आपसे मदद की दरखास्त करे और आप अपने तेवर बदल लें। खुदा आपके चेहरे के तेवर को भी देख रहा है और आपका ये काम कुफरान नेमत है। अब ये काम सात्विक नहीं रह गया। आपने उसको बहुत कुछ सुनाकर उस पर एहसान रख कर दिया तो भी वो काम खुदा के लिए नहीं रह गया। खुदा ने एक बहुत बेहतरीन नेमत आपकी तरफ भेजी मगर आपने उसे कबूल न किया और कुफरान नेमत किया। आपको एहसास होगा जैसे आपकी जिंदगी से बरकत खत्म हो गई है। लेकिन अगर आपने इस नेमत की कदर की और शौक और खुशी के साथ दूसरों की मदद की तो हकीकी मायने में आपने इस नेमत का शुक्र अदा किया और इस तरह आप अपनी जिंदगी में बरकत और रहमत खुदा को स्वयं आता देखेंगे। आयत आगे कहती है कि वो दिन आएगा जब कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, ना कोई दोस्ती और ना कोई और सौदा। यदि तुम ईमान ही नहीं लाए उस सृष्टि के रचिता पर, भले ही तुम उसको ब्राह्मण या महेश कह रहे हो या अल्लाह, तो फिर क्या लाभ? गीता भी यही कह रही है कि डिवाइन क्रिएशन प्लान में मोक्ष प्राप्ति की राह पर चलने में जो ताकतें सहायक हैं उनको पहचानते हुए किया गया कर्म ही सात्विक कर्म है। और यदि उसकी याद दिल में बिठाए बिना कोई कर्म किया, भले ही वो अच्छा कर्म ही क्यों ना हो, तो वो रजसिक या तमसिक कर्म हो सकता है। वो दुनिया के लिए या शैतान के लिए काम हो सकता है, लेकिन सात्विक कर्म नहीं हो सकता जो तुम्हारी आत्मा को प्योरिटी की मंजिल पर कुछ आगे बढ़ा सके। तुम गरीबों में लंगर चला रहे हो, यदि खुदा की खुशनुदी तुम्हारे मन में है, तुम्हारी ये नियत है कि तुम उसकी दी नेमतों में से कुछ उसके बनाए प्राणियों के लिए खर्च कर रहे हो, तब ही तुम्हारा कर्म सात्विक है। और यदि ये नियत नहीं तो तुम्हारा कर्म रजसिक या तमसिक है। यही बात कुरान भी कह रहा है कि जिन्होंने अल्लाह और उसके क्रिएशन प्लान में जो सीधा रास्ता बताया गया है उस पर ईमान नहीं रखा, यानी उस पर तुम्हारा यकीन नहीं, तो तुम्हारे कर्म अब पॉजिटिव नहीं रह गए। हिंदू मुसलमान की बात कहीं भी नहीं हो रही, बल्कि अपनी रूह को उस डिवाइन रूह के आगे उससे करीब करते जाने की बात हो रही है। उसको याद रखते हुए और उस सीधी राह को, सिराते मुस्तकीम को दिल में और दिमाग में पूरी तरीके से बिठाकर उसको याद रखते हुए नेक काम करने की, अच्छे काम करने की बात हो रही है। उस याद को बिठाए बिना किया गया काम खुदा के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया और शैतान के लिए हो सकता है।
अब आइए छठे चैप्टर की 160वीं आयत देखते हैं। जो कोई भी अपने साथ अच्छे कर्म ले जाएगा वो पाएगा कि वहां उसे 10 गुना लाभ मिलेगा, और जो कोई भी बुरे कर्म ले जाएगा वो उसका बराबर सिला पाएगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस सृष्टि का क्रिएटर जिसे कोई ब्राह्मण या महेश और कोई अल्लाह कहता है, उसके यहाँ जरा भी नाइंसाफी नहीं होगी। मैं बता चुका हूं कि कर्म सात्विक तभी होगा जब तुम उस कर्म को करते समय इस सृष्टि के रचिता या उसके डिवाइन क्रिएशन प्लान में जो हस्तियां गाइडेंस की जिम्मेदार हैं उन्हें याद रखते हुए कर्म कर रहे हो। अल्लाह की याद बनाए रखते हुए यदि तुम सड़क से एक केले का छिलका भी उठाकर किनारे फेंक दोगे इस नियत के साथ कि कोई प्राणी इससे फिसल कर गिर न जाए, तो तुम पाओगे कि तुम्हें तुम्हारे कर्म का 10 गुना अधिक फल मिलेगा। गुड डीड कोई भी सात्विक कर्म हो सकता है। तुमने उसको सृष्टि का क्रिएटर जानते हुए उसकी इबादत की, पूजा अर्चना की, तो ये भी गुड डीड है। और तुमने उस क्रिएटर के क्रिएशन में किसी जीव की सेवा या बेहतरी की नियत से कोई अच्छा बर्ताव किया, अपने रब की याद को दिल में बिठाए हुए, तो ये भी गुड डीड है। इसी प्रकार इविल डीड उस एब्सोल्यूट में किसी और को शरीक करने से लेकर उसके क्रिएशन में किसी प्राणी को हानि पहुंचाना कुछ भी हो सकती है। तुमने किसी को धोखा दिया, किसी का माल धोखे से या बेवकूफ बनाकर कब्जा किया, किसी के हक पर कब्जा कर लिया, समाज में भ्रष्टाचार फैलाने में भागीदार बने, किसी को चोट पहुंचाई या दुख पहुंचाया, माँ बाप की नाफरमानी की, देश से गद्दारी की, यहाँ तक कि किसी के बाग में से बिना इजाजत कोई फल तोड़कर खा गए। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब उस बाग का जो भी मालिक है उसकी अनुमति के बिना तुम उसके बाग का फल नहीं खा सकते, तो तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है उसे तुम उस आत्मा के मालिक परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का गुलाम कैसे बना सकते हो? मुझे बताओ, इसमें तमाम जीवों और इंसानियत की बात हो रही है या किसी वर्ग विशेष की? पर नीरज अत्री जी का कहना है कि कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। यहीं से नेगेटिविटी प्रारंभ होती है। ये कुरान के ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने शब्द अल्लाह के ही वो माने ले लिए जो बेचारे जाहिल मुसलमान समझा करते हैं। नीरज अत्री जी ये आयत भी मिस कर गए जो कह रही है कि अल्लाह को हर किसी की चिंता है, तमाम जीवों की चिंता है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। भले ही हम उसको अल्लाह कहें या रब या परवरदिगार या महेश या ब्राह्मण या एब्सोल्यूट, धर्म की दीवारें तो हमारे तुम्हारे दिल में बनी हुई हैं। वो इस सब से ऊपर है क्योंकि उसने ये सब धर्म नहीं बनाए। ये मानवकृत धर्म है। उसने केवल एक सच्चा मार्ग बताया और उसके एक अकेले सच्चे मार्ग को पहचान पाने में असक्षम लोगों ने धर्म की सरहदें बना डाली, ठीक वैसे जैसे उसकी बनाई पृथ्वी में जमीन पर लकीरें खींचकर मेरी और तेरी के झगड़े पाल ली। क्या ये देशों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज अल्लाह ने बनाई जिन पर तुम लड़े मरते हो? उसी प्रकार धर्म की दीवारें भी उसने नहीं बनाई। उस तक पहुंचने का एक रास्ता है जो विभिन्न जबानें बोलने वालों में अलग अलग समय पर बताया जाता रहा। जो भी उस रास्ते से भटका हुआ है वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला अपने को क्यों ना बता रहा हो, वो भटका हुआ है। आयत कह रही है, जो कोई भी अल्लाह की राह में यानी उसके पथ पर चलते हुए उसकी याद को दिल में बसाए हुए जीव कल्याण पर खर्च करता है, उसकी मिसाल अनाज के एक दाने के समान है कि उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर किसी में 100 अनाज के दाने होते हैं, यानी एक कर्म का 700 गुना फायदा। अल्लाह जहां चाहता है, जिस पर चाहता है, अपनी असीम मेहरबानियां अता कर देता है। वो हर किसी की चिंता करता है और वो सब कुछ जानने वाला है यानी सर्वज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति उस एक असीम निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान को सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला ऑल नोइंग जान रहा है तो बस वो अल्लाह को ही मान रहा है। फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह तो वो है जो सब कुछ जानने वाला है। अब यदि शब्द अल्लाह से ही कोई ऐसी नफरत पाले हो कि ये शब्द आते ही उसको मुसलमानों का मन घड़ंत खुदा मानने लग जाए तो क्या किया जाए? मुसलमानों को अल्लाह तो वो है जो वो सब कुछ जानता है जो तुम खुले में या छिप कर करते हो। अब यदि कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई ऐसे किसी खुदा को जान रहे हैं जो सब कुछ जानने वाला है तो उसका जो कुछ भी नाम ले रहे हो वही द गॉड यानी अल प्लस इलाह अल्लाह है। यदि आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि मैंने उपनिषद आदि से दिखाया है कि वो एब्सोल्यूट के बारे में क्या बात कर रहे हैं और किस तरह उसको डिफाइन कर रहे हैं। गीता में भी थर्ड पर्सन में मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु किसी एब्सोल्यूट ताकत की बात कर रहा है। बस वही जिसको मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु भी आदर से याद करे वही अल्लाह है। 14 जुलाई 2017 को मेरा अपलोडेड लेक्चर एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड गॉड इन सनातन स्क्रिप्चर्स देखो, या 10 अगस्त 2017 को अपलोडेड लेक्चर ब्रह्मा विष्णु महेश आर नॉट 3 पैरेलल गॉड्स, इसको देखें। अब देखिए फिर सात्विक कर्म की बात हो रही है।
किसी मतलब से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया कर्म, उसकी याद को दिल में बसाकर किया गया कर्म। कुरान की आयत 2:262 कह रही है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर उसका बखान नहीं करते फिरते, और न ही जिस पर एहसान किया है उसको याद दिलाते फिरते हैं, और न ही बदले में उसे कोई नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का इनाम उनके रब की ओर से। साफ है कि जो कोई भी बखान कर रहा है या बदले में कुछ लाभ चाह रहा है, वो या तो रजसिक नियत से दान दक्षिणा दे रहा है, और या यदि वो कोई हानि भी पहुंचा रहा है उसको जिस पर उसने खर्च किया हो तो तमसिक नियत से कर रहा है। तुम्हें सात्विक, रजसिक और तमसिक नियतों के बारे में कुरान आने से 3500 साल से भी पहले गीता द्वारा बताया गया था, पर क्या तुम समझ पाए? क्या रजसिक या तमसिक नियतों से कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया? नहीं, जिन्होंने उस समय गीता की नसीहत अच्छी तरह मानी थी वो तो जब ही मोक्ष प्राप्त करके निकल गए। जो ऐसा नहीं कर पाए वही तो बचे हैं। कुरान फिर से दूसरे शब्दों में वही बात कर रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो कुरान आने पर उसकी दी शिक्षा से अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर्म करके निजात यानी मोक्ष पा गए, लेकिन अभी भी करोड़ों आत्माएं शेष है जो ना तो गीता का संदेश मान सकी और ना कुरान का। यहाँ तक कि दुनिया समाप्ति के करीब पहुंच गई। यहाँ तक कि लोगों ने सात्विक कर्म की डेफिनेशन ही भुला दी। जिस ब्राह्मण यानी अल्लाह की याद संजोए कर्म करने थे उसकी पहचान भी धूमिल कर दी। अब आयत 2:265 देखिए। जो लोग अल्लाह की खुशनुदी, उसकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए और अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर करने की नियत से खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग के समान है जो बहुत सुंदर और उपजाऊ है। जब तेज वर्षा होती है तो उसकी फसल दोगुनी हो जाती है, और यदि मूसलाधार बारिश नहीं भी पड़ती तो हल्की ओस ही उसके लिए काफी है। क्या कुरान में अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल आपको गीता के सात्विक कर्म के समान नहीं दिख रही, जहां सारे कर्म को खुदा तक पहुंचने की राह को पहचानते हुए उसकी याद बनाए रखते हुए करने की बात की जा रही है? अल्लाह जानता है और देखता है जो कुछ भी तुम करते हो, और वो ये भी जानता है कि कोई कर्म करते समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। आप देख रहे हैं कि केवल अच्छे कर्म और अल्लाह की राह में खर्च करने को लेकर कुरान में कितनी आयतें मौजूद हैं। अच्छे कर्म करते समय किसी डिवीजन की बात नहीं की जा रही, बल्कि जो भी जरूरतमंद है, भले ही किसी भी धर्म, जाति, रंग, नस्ल से क्यों ना हो, भले ही गुलाम हो कि आजाद हो, नर हो कि नारी हो, सबके कल्याण की बात हो रही है। दूसरे चैप्टर की आयत 270 कह रही है कि जो कुछ भी तुम चैरिटी में या अल्लाह के आगे सुपुर्दगी में खर्च करते हो, याद रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। यानी तुम रात के अंधेरे में चैरिटी करते हो या ठंड की रातों में जाग कर इबादत करते हो, वो सब कुछ देखता और जानता है। यही कारण है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनकी कोई मदद नहीं होती। कुरान के मानने वालों को अच्छे कर्म की ओर और चैरिटी की ओर प्रेरित करने की इतनी सारी आयतें कुरान में मौजूद हैं। यदि किसी को नहीं दिख रही तो इसलिए कि उसने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। कुरान के दूसरे ही चैप्टर की 274वीं आयत 274th वर्स, ये कुरान की बहुत ही मशहूर आयत है जो कहती है कि जो अपने माल में से कुछ चैरिटी में खर्च करते हैं, दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में छिपा कर या सबकी आंखों के सामने, उनका इनाम उनके रब के पास है और उनके लिए डरने का कोई कारण नहीं, न ही अफसोस करने का। अब समझिए, असल उद्देश्य निजात या मोक्ष था। तुम कलयुग में पैदा हुए हो और इस मानवतार के यानी इस मानव जीवन के पिछले बीते सारे समय में तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में थी, लेकिन तुम निजात या मोक्ष पाने में असमर्थ रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए अब कुरान बेहतरी का मार्ग बता रहा है। हिंदू यदि कहते हैं कि हमें तो मोक्ष का मार्ग बताया गया है, स्वर्ग नर्क का मार्ग मुसलमानों के लिए है, तो वो गलत है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तमाम आत्माओं के लिए बताया गया था पहले के युगों में। जिन आत्माओं को उस समय निकलना था वो तो निकल गए, वो मोक्ष प्राप्त करके अब इस दुनिया में नहीं है। अब स्वर्ग नर्क का मार्ग बचा है अधिकतर आत्माओं के लिए, भले ही हिंदू घर में पैदा हुई हो या मुस्लिम घर में। तुम्हारी आत्मा की बीमारियां तुम्हें इस दुनिया से निजात यानी मोक्ष मिलने नहीं देती हैं। अभी भी समय है, तुम अपनी आत्मा को लगाम लगा सकते हो, उसे वश में कर सकते हो, बुद्धि का प्रयोग कर सत्य मार्ग को पाकर बेहतरी की राह पर आत्मा को लगा सकते हो। इस जीवन में मोक्ष के लेवल तक आत्मा ना पहुंच सके तब भी तुम्हारी बेहतरी है यदि तुम सारे जीवन अच्छे कर्म करते रहे। अब आइए कुरान की आयत 3:17 देखते हैं। जो सब्र से, दृढ़ता से और अपनी इंद्रियों और आत्मा को वश में रखते हैं, जो करनी और कथनी में सच्चे हैं, जो पूरे मन से इबादत में अपने को समर्पित कर देते हैं और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और सवेरा होते समय अपने लिए माफी की प्रार्थना करते हैं। अभी आप देखेंगे कि नीरज अत्री जी ये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं जैसे कुरान मुसलमानों को दूसरों के साथ प्रेम से रहने का संदेश नहीं देता। वो प्रारंभ में ही कह चुके हैं कि मुझे ढूंढने पर केवल 6 आयतें मिली, और उनमें भी आगे हम देखेंगे कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खोट है। लेकिन ये सारी आयतें जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये किसी भी कलयुग के व्यक्ति को उसके लिए बेहतरी और आत्मिक उत्थान के मार्ग पर चलने की राह प्रशस्त करती दिखाई दे रही है।
3:117 उन लोगों की बात कर रही है जो अपना माल केवल दुनिया के लाभ के लिए खर्च करते हैं। आयत कहती है कि ये जो अपना माल इस दुनिया की मटेरियल जिंदगी के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस हवा सी है जिसमें सख्त सर्दी हो और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे, और खुदा ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये वही गीता के रजसिक और तमसिक गुण की बात हो रही है। अभी तक जो आयतें हमने पेश की थी उनमें सात्विक कर्म की बात हो रही थी, जो केवल खुदा के लिए किया जाए, उसकी याद को दिल में बसा कर किया जाए। अब रजसिक कर्म की बात हो रही है उन लोगों के लिए जो बस दुनिया के लिए जीते हैं और दुनिया के लिए अपने कर्म करते हैं। कुरान साफ कह रहा है कि वे लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही अपनी आत्मा को नीचे खींच लिया। वो लाख कहते फिरे, लेकिन ये उनका अपने ऊपर स्वयं किया गया जुल्म है। तुम लाख इस्लाम पर हिंसक धर्म होने का इल्जाम लगाओ। जो लोग हक परस्त हैं वो देख सकते हैं कि कुरान अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की बात कर रहा है और हर किसी को माफ कर देने की बात कर रहा है। याद रखो, माफ उसे नहीं किया जाता जिसका तुमसे कोई सरोकार ना हो, बल्कि माफ तो उसे किया जाता है जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। कुरान ऐसी सिचुएशन में भी जब किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको माफ कर देने की बात कर रहा है। इसी प्रकार गुस्सा भी तो तब आता है जब किसी ने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ना हो। वहां भी कुरान गुस्से पर काबू पाने के लिए कह रहा है। फिर कुरान बेचारे बेगुनाह हिंदुओं, यहूदियों और ईसाइयों को मानने का हुक्म क्यों देगा? यदि तुमने गीता पढ़ी है तो तुमने अवश्य देखा होगा कि वहां भी अपने अंदर की तमाम बुराइयों को दूर करने की बात हो रही है। दुनिया की मोह से अपने को दूर करने की बात हो रही है। तमाम कर्म केवल आत्मिक उत्थान के लिए खुदा की याद बनाए रख कर करने की बात हो रही है। लेकिन फिर कृष्ण अर्जुन को लड़ने का भी हुक्म देते हैं, ऐसे कि अब ये भी चिंता नहीं करनी कि तुम मार दो या मर जाओ। जो लोग गीता को नहीं समझ पाए वो कुरान के जिहाद के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। कुरान भी हर समय आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर करते रहने की बात कर रहा है, आगे बढ़ाते रहने की बात कर रहा है। निजात यानी मोक्ष की बात कर रहा है, पर कलयुग में जो लोग निजात पाने में असक्षम है उन्हें भी बेहतरी का मार्ग दिखा रहा है। इस कोशिश को जिहाद अकबर नाम दिया गया, जिसका डिटेल में विवरण तुम्हें मेरे जिहाद के 4 लेक्चर्स में मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार समय के अवतार कृष्ण अर्जुन को जिहाद अकबर की शिक्षा देने के बाद जिहाद असगर का हुक्म देते हैं, उसी प्रकार किसी और समय का अवतार, तुम उसे अवतार मानो या न मानो, अपने मानने वालों को समय आने पर जिहाद असगर का भी हुक्म देता है। और उसका कारण स्वयं गीता ने बता दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म पैर पसार देता है, तब तब अधर्मियों का नाश करने और धर्म के उसूलों को पुनः स्थापित करने के लिए कोई अवतार आता है। यदि तुम सच्चे हो तो जिस प्रकार गीता में आए इस छंद को पेश करते हो, उसी प्रकार कुरान में आई जिहाद की आयतों को भी समझोगे। यदि गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि उधर जितने हैं वो सारे मरे हुए हैं, तो ये कौन जान सकता था कि उधर मरे हुए हैं? क्या आम आदमी, तुम और मैं जान सकते हैं? क्योंकि कृष्ण अवतार थे और उनका संबंध उधर से था, इसलिए वो ऐसा कह सकते थे। लेकिन यदि हम मान रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद भी अवतार हैं और उनका भी संबंध उसी सोर्स से है जिस सोर्स से कृष्ण का संबंध था, और वो किसी से लड़ने का अपने जमाने में हुक्म दे रहे हैं, तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद भी जान रहे थे कि उधर वालों के दिल की हालत क्या है। इस आयत में भी कहा जा रहा है कि जो लोग खुलकर चैरिटी पर खर्च करते हैं, भले ही दौलत में खेल रहे हो या हालत पतली हो, जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और हर किसी को माफ कर देते हैं, अल्लाह उनको पसंद करता है जो अच्छे कर्म करते हैं। अब आइए सूरह निसा की आयत 4:38 देखते हैं। उन लोगों की बात कर रही है जो तमस्सिक गुण में अधिकांश जीवन गुजार देते हैं। यह आयत उन लोगों की बात कर रही है जो दुनिया वालों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, यानी नाम नमूद के लिए या दुनिया के लाभ के लिए। जैसे मन में नियत हो कि खर्च कर रहा हूं ताकि जब वोट मांगूं तो उसका लाभ मिले, और उन्हें अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं है। यदि कोई तमस यानी जुल्मत को ही अपना दोस्त बना ले तो वो कितना बदतरीन दोस्त है तुम्हारा, जो तुम्हारी आत्मा को तमस के अंधेरे में गर्क कर देगा। जरा गौर से देखिए, मैं जो कहता हूँ कि एक खुदा एक पैगाम सुन दे काश ये इंसान, तो मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि वेद हो या गीता और या कुरान हो, यदि एक ही सोर्स से ये किताबें हैं तो एकदम एक ही बात कर रही होंगी, और यदि बात में भिन्नता है तो या तो हमने एक या दोनों को सही नहीं समझा, या फिर एक या दोनों उस डिवाइन सोर्स से नहीं है, या फिर किसी ने उसमें से एक में या दोनों में तहरीफ कर दी है, यानी रद्द बदल कर दी है। लेकिन मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि एकदम एक ही शिक्षा दी जा रही है, और जहां जहां दूरियां दिख रही हैं वो इसलिए कि हमने उन हकीकतों को समझने में गलती की जो हमें दिखाई जा रही थी। असल में तो एक ही रास्ता है जो गीता और वेद भी बता रहे हैं, और कुरान भी। जो बेचारे नहीं समझ पाते हकीकत को और हकीकी रास्ते को, वो तो वेद और गीता तक में अंतर या विरोधाभास देखते हैं, जबकि मैं साबित कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अब चौथे सूरे की 77वीं आयत 77th आयत पर आते हैं।
आयत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिहाद की भी बात कर रही है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो? फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से मुखालिफ लोगों से यूं डरने लगे जैसे खुदा से डरा करते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, और बड़बड़ाने लगे कि ऐ खुदा तूने हम पर जिहाद इतना जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़े समय और हमें क्यों मोहलत न देती? ऐ रसूल उनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज जो परहेजगार के लिए निजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आगे आप देखेंगे कि नीरज अत्री जी प्रॉफेट मोहम्मद पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब मक्का में हालात पक्ष में नहीं थे आमद की बात करते रहे, और जब मदीना पहुंचे और साथी बढ़ गए तो युद्ध की बात करने लगे। हालांकि हम दिखाएंगे कि ये गलत आरोप है और सत्य मार्ग को ना समझ पाने के कारण नीरज अत्री जी ने ये सोच बनाई है। आयत इससे विपरीत बात कर रही है और कह रही है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने मानने वालों से कहा था कि अपने हाथ रोके रखें और युद्ध से बाज आएं और नमाज पढ़ते रहें और ज़कात यानी चैरिटी देते रहें। लेकिन जब उन पर युद्ध फर्ज कर दिया गया तो वो उन दुश्मनों से डरने लगे और कहने लगे कि इतना जल्दी जिहाद का हुक्म क्यों आया? थोड़ी और मोहलत क्यों नहीं दे दी? यानी थोड़े और समय के लिए युद्ध का हुक्म टाल क्यों नहीं दिया गया? नीरज अत्री जी जो बात नहीं समझ पाए और जिसको मैंने अपने जिहाद के लेक्चर्स में डिटेल में समझाया है वो ये कि खुदा की राह पर चलने वाले के लिए हर समय जिहाद है। कभी वो अपने नफ्स से अपनी आत्मा को भटकाव के मार्ग पर बहकने से रोकने के लिए जिहाद कर रहा होता है, और कभी हक के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश में खुदा की याद को दिल में बसाए अच्छे कर्म कर रहा होता है। यदि दौलत जेब में हो तो कौन नहीं चाहता कि अपने आराम पर अधिक से अधिक खर्च कर दे, लेकिन वो उस दौलत को यदि किसी असहाय की सहायता के लिए खर्च कर रहा है तो ये जिहाद है। गुस्सा आ रहा है और कोई उसको अल्लाह की याद दिल में रखते हुए पी जाए, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है और आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसको माफ कर दें, कोई रिश्वत का लोभ आपको दे रहा है और आप खुदा की खुशनुदी के लिए रिश्वत ना ले, कोई बड़ी दौलत देकर आपसे किसी का थोड़ा सा अहित करने को कह रहा है और आप उसके छोटे नुकसान की खातिर बड़ी दौलत को ठुकरा दें, तो ये सब जिहाद है। जिहाद की पहली शर्त जिहाद अकबर है। जो लोग कहते हैं कि मक्का में जिहाद को नहीं कहा गया, उनको समझना चाहिए कि जिहाद अकबर की शिक्षा दिए बिना जिहाद असगर की शिक्षा देना तो ऐसे ही था जैसे कृष्ण अर्जुन को आत्मिक उत्थान का कोई पाठ पढ़ाने की जगह बस लड़ने को कहते। जब अर्जुन की आत्मा को देवताओं के पद से मैनिफेस्ट सेल्फ तक ले जाया गया और फिर वहां भी एब्सोल्यूट तक पहुंचने की बात की गई, अल्लाह को पहचानवाया गया, और जब अर्जुन उन ऊंचाइयों तक पहुंच गए तब उनसे लड़ने को कहा गया, और अब ऐसे लड़ने को कहा गया कि अपनी जिंदगी रहे या जाए इसकी भी परवाह नहीं करना थी। मुसलमानों का मक्का में जब माल लूटा जा रहा था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। बिलाल को नंगा जलती जमीन पर लिटाकर उनके सीने पर पत्थर रखकर तोड़ा जा रहा था। प्रॉफेट मोहम्मद जब सिजदे में जाते थे तो उनकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली जा रही थी। किसी सहाबी के सामने उसके माँ बाप को कत्ल किया जा रहा था, तो अपने ऊपर कंट्रोल करना जिहाद था। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिस समय जीना मुश्किल और मरना आसान होता है, जैसे जब आपके सामने माँ बाप को कत्ल किया जा रहा हो। लेकिन क्योंकि जिहाद केवल खुदा के अवतार या उसके हकीकी नुमाइंदे के हुक्म से हो सकता है और प्रॉफेट मोहम्मद ने युद्ध का हुक्म नहीं दिया था, इसलिए उस समय तक केवल जिहाद अकबर था। उस समय तक अपनी आत्मा को ऊपर उठाने की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी कि उस समय जिहाद असगर यानी छोटे जिहाद का हुक्म दिया जाता। मानो उस समय कृष्ण डिवाइन क्रिएशन प्लान समझा ही रहे थे। जब शिक्षा पूरी हो गई तब कहा अब युद्ध आवश्यक है। जो खड़े तमाशा देख रहे थे उनके लिए भी कहा कि अब आवश्यक है कि इधर आकर लड़ें, और यदि ऐसा नहीं करते तो वो उधर के यानी मारे जाने लायक हैं। यानी सत्य और असत्य की लड़ाई अब ऐसी थी कि मैनिफेस्ट सेल्फ का अवतार उन लोगों में जो अपने को बीच का समझ रहे थे, ना इधर का ना उधर का, उनसे भी कह रहा है कि या तो इधर से लड़ो या फिर तुम उधर के हो। यानी अब अर्जुन से कहेंगे कि उधर वालों को मार देने में ही तुम्हारी भलाई है, और ये भी कह रहे हैं कि यदि तुम मारे गए तो भी तुम्हारी कामयाबी होगी, क्योंकि ये मौत तुम्हारे लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे खोल देगी। कुरान भी जिहाद की बात करने के बाद कहता है कि अगली दुनिया सबसे बेहतरीन है उनके लिए जो सही कर्म करते हैं, जो खुदा के लिए जीते हैं और उसका हुक्म आने पर लड़ते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम लड़ाई से नहीं है, युद्ध से नहीं है, क्योंकि यदि प्रॉब्लम लड़ाई से युद्ध से होती तो तुम गीता में दिए गए हुक्म को भी अच्छी नजर से ना देखते। लेकिन क्योंकि तुम गीता में दिए गए लड़ाई के, युद्ध के और सामने वालों को कत्ल करने के हुक्म को गलत नहीं देख रहे हो, इससे साफ है कि तुम्हारी प्रॉब्लम अल्लाह से है, उससे है जो कुरान में कानून बना रहा है या निर्देश दे रहा है। क्योंकि तुम कुरान भेजने वाले और उसमें निर्देश देने वाले को अलग जानते और मानते हो, उससे जो गीता में निर्देश दे रहा है। बार बार कुरान अमल सालिहात की बात कर रहा है, यानी अच्छे कर्म, गुड डीड्स। सूरह अल माइदा जो कि कुरान का 5वां सूरा है, उसकी 93वीं आयत
93rd इसी टर्म को 2 बार प्रयोग करती है और एक अगले स्टेज की बात करती है जहां लगातार अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है। इस आयत से यह भी पता चलता है कि तुमने आज से पहले जितने भी बुरे कर्म किए, यदि तुम आज अपनी अक्ल से सत्य मार्ग को पहचान लेते हो और फिर बस अच्छे कर्म ही करते चले जाते हो तो तुम्हारा लेवल बढ़ता ही जाएगा। जाहिर है ये रूहानी लेवल की बात हो रही। अरबी भाषा में ईमान लाने वालों की बात हो रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमान कौन लाएगा? वही ना जिसने मुशाहिदा किया, जिसने गहन शोध किया या अक्ल का प्रयोग करते हुए सत्मार्ग को पहचान लिया। यानी ईमान के लिए जरूरी है कि सुनी सुनाई बात न बता दो, जैसा हमारे यहाँ छोटे बच्चों को रटा दिया जाता है कि अल्लाह एक है, बल्कि उस कथन पर यकीन हो। और यकीन तभी होगा जब तुमने स्वयं गौर व फिक्र किया है या अपनी आंखों से सच को देखा है या महसूस किया है। इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि तुम क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, तुम क्यों अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। आयत 5:93 कह रही है, उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इसमें कोई गुनाह नहीं, जो कुछ हराम का हुक्म आने से पहले खा पी चुके हैं, जबकि वो अपने को बाकी मामलात में बुराई की राह से बचाते रहे और दूसरे हुक्मों पर ईमान लाए और अच्छे नेक कर्म करते रहे, और फिर जब हुक्म आ गया कि क्या खाना जायज है क्या नहीं, तो उस पर अमल करते रहे और उनका सच्चे दिल से ईमान था। इस प्रकार वे तकवा वाले हो गए, यानी अगले रूहानी लेवल तक पहुंच गए, यहाँ तक कि साहिब एहसान यानी अल्लाह के खास चुनिंदा बंदों में से हो गए। और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। आपने देखा, इस्लाम की तमाम तालीम का मकसद इंसान को क्रिएटर के आगे सुपुर्दगी और उसकी इबादत की राह पर लाना है, और इसके लिए केवल 2 प्रकार के कर्म हो सकते हैं। एक उसकी सीधे इबादत और पूजा, और दूसरे उसके क्रिएशन की खिदमत या सेवा। अब सवाल ये उठता है कि अनेक लोग कुरान में से ये मानी क्यों नहीं देख पाते। इसका जवाब कुरान स्वयं दे रहा है, बल्कि मैंने अपने लेक्चर वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ में दिया है, जो 14 मार्च 2018 को अपलोड हुआ था। और इसमें दिखाया था कि न केवल कुरान बल्कि गीता और उपनिषद भी उसी को समझ में आएंगे जो अपनी रूह को पाक करने की खातिर आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए सात्विक कर्म कर रहा है, अमल सालेहात अंजाम दे रहा है। कुरान के 8वें चैप्टर सूरह अल अनफाल की आयत 2, 3 और 4 देखते हैं, जो फिर न केवल अल्लाह के आगे अपने को सुपुर्द करने की बात कर रही है, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसमें से कुछ उसकी राह में, उसकी सृष्टि के और उसमें बसने वाले प्राणियों के कल्याण के लिए खर्च करने की बात कर रही है। आयत कहती है कि ईमान वाले तो सिर्फ वही लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल उसकी अजमत और जलाल का ख्याल करके खौफसदा हो जाते हैं, और जो उन्हें उसकी ओर की आयतें सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, उनका यकीन और बढ़ जाता है, और वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये वो हैं जो नमाजें कायम रखते हैं और जो कुछ हमने यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने उन्हें दिया है उसमें से उसकी राह में खर्च करते हैं। यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब की बारगाह में बड़े दर्जात हैं और बख्शिश है और इज्जत की रोजी है। एक और आयत कुरान की 8वें चैप्टर की 60वीं आयत 60th आयत कह रही है कि अल्लाह के मकसद की पूर्ति की खातिर तुम जो कुछ खर्च करोगे वो तुमको वापस मिल जाएगा और तुम्हारे साथ जरा भी नाइंसाफी ना होगी। यानी तुम यदि उस कॉज के लिए खर्च कर रहे हो जो कॉज दरअसल अल्लाह का है, तो तुम इस बात पर यकीन रखो कि वो तुम्हें उसे जो तुमने खर्च किया बहुत ज्यादा अजर देगा और वो जो तुमने खर्च किया वो तुमको वापस मिल जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि अल्लाह के मकसद की पूर्ति का मतलब हुआ कि उन चीजों पर खर्च करें जो अल्लाह का काम है, जो उसकी सिफात है। मिसाल के लिए उसके डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने के लिए शोध पर, जहां उसकी इबादत हो, या उसके क्रिएशन प्लान को समझने की कोशिश आसान हो, जैसे मस्जिद निर्माण या लाइब्रेरी या पुस्तक के छापने पर, या फिर उसके अन्य जो काम है जैसे जल की पूर्ति वर्षा से वो करता है, तो तुमने गर्मी में प्यासों के पीने के लिए कोई सबील बना दी, कोई अस्पताल बना दिया, सड़क बनवा दी। इतना नहीं कर सकते तो अपनी 2 रोटी में से एक किसी और अधिक भूखे को खिला दी, राह में पड़ा पत्थर ही उसकी याद में हटा दिया। ऐसा जो भी कर्म तुम करोगे उसकी याद को दिल में बसाए हुए, केवल उसके लिए उसका तुम्हें खूब अच्छा इनाम अवश्य मिलेगा। कुरान के नजदीक यदि तुम धनवान हो तो ये अल्लाह की ओर से तुमको दी गई नेमत है। यदि किसी को कम देकर उसकी परीक्षा ली गई है तो तुम्हें अधिक देकर तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। यदि तुम सबका सब धन तिजोरी में बंद कर दो और ऐसे ही मर जाओ तो ये धन किस काम का। यदि तुम चाहते हो कि ये धन तुम्हारे अगले जीवन में काम आए तो इसे अल्लाह की राह में खर्च करो। ये समझते हुए नहीं कि तुम अपने धन में से कुछ थोड़ा सा खर्च कर रहे हो और एहसान जताकर, बल्कि ये जानो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसकी नेमत है, उसने तुम्हें अता किया है। वो चाहता तो यही धन किसी और के हाथ में होता।
फिर कह दूं, अल्लाह को केवल मुसलमानों का खुदा न समझ लेना, बल्कि इस ब्रह्मांड का मालिक जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। कुरान 9:34 और 35 देखते हैं, ए ईमान वालो, यकीनन बहुत से उलमा और धर्मगुरु ऐसे हैं जो लोगों का माल नाहक तरीके से खा जाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि इन धर्म गुरुओं की तिजोरियां भरना अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं हुआ। मंदिरों में अंबार लगा देना दौलत का अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं हुआ। और जो लोग सोना और चांदी जमीन में दबा देते हैं, यानी उसे तिजोरियों में स्टोर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। जिस दिन तुम्हारा जमा किया ये माल जहन्नुम की आग में गरमा दिया जाएगा और फिर उससे उनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि ये वही माल है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। आपको समझना होगा डिवाइन टीचिंग्स क्या है। अल्लाह ने दुनिया में हर किसी के लिए भरपूर रिस्क बनाया है, लेकिन इंसान इतना बदबख्त है कि जमाखोरी करता है धन की, अनाज की, यहाँ तक कि हर वो चीज जो वो जमा कर सके। इस प्रकार एक इंसान दूसरे का हक माल लेता है और दूसरे के लिए कमी हो जाती है। वो भूखों मरता है, लेकिन ये जमाखोर अपनी आदत से मजबूर है। 7 नस्लों के लिए जमा कर लिया तो और जमा करने में लग जाते हैं। यदि इन्होंने हर वो माल जो इन तक पहुंचा उसको रोक न लिया होता तो गरीबी और भूख दुनिया में नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमी जब ही चलती है जब माल एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जा रहा हो। लेकिन ये रुकावट बन गए और इस प्रकार इन्होंने अल्लाह की सृष्टि के सही तरीके से चलने में रुकावट डाली। यही कारण है कि कुरान इतना जोर देकर अल्लाह की राह में खर्च करने को कह रहा है और जमाखोरों के लिए सजा की बात कर रहा है। यदि इन्होंने जमाखोरी न की होती तो कीमतें भी कम होती, महंगाई से बेचारे गरीब की कमर न टूटी होती, उसके बच्चे भूखे न सोए होते। इनको अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि वो रिस्क देने वाला है, इसलिए बचा रहे हैं। जमाखोरी का मुख्य कारण हमारी रजसिक या तमसिक मानसिकता है। हुकूमतों ने भी ऐसे सिस्टम्स नहीं बनाए जहाँ कोई भूखा न सोए, जहाँ किसी को बीमारी के समय सही इलाज मिले और जहाँ हर किसी के सिर पर छत हो। यहाँ पर इस्लाम हाकिमों से उम्मीद रखता है कि वो ऐसे सिस्टम्स बनाए जहाँ कोई भी अपने कल को लेकर चिंतित ना हो, उसे ये डर ना हो यदि वो अपना माल खर्च कर रहा है तो कल उसको अपने भूख को मरने की नौबत आ सकती है। आपको एक इंसिडेंट बताते चले, अली की बतौर खलीफा हुकूमत सिर्फ 4 साल के करीब है और इसमें भी 4 साल होने को थे कि अली ने तमाम लोगों को जमा किया और उनसे पूछा कि क्या तुम में कोई ऐसा है जो भूखा सोता हो? सबने कहा नहीं। उन्होंने पूछा क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसके तन पर कपड़ा ना हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा है कि जिसके सिर पर छत ना हो? सबने कहा कि नहीं। अली खुद पेबन लगा जूता और कपड़े पहनते थे। अली खुद जौ की ऐसी सूखी रोटी खाते थे जो फकीर भी खाना पसंद नहीं करते और वो भी उसका शिकवा करते थे। लेकिन अली की हुकूमत ऐसी हुकूमत थी कि ना कोई भूखा था, ना कोई बिना तन पर कपड़े के था और ना बिना सर पर छत के। गीता की तरफ पलटते हैं जो हमको याद दिला रही है कि हम कोई भी कर्म सात्विक नियत से यानी खालिस खुदा के लिए, रजसिक नियत से यानी मटेरियल वसवसों में गिरफ्तार होकर दुनिया के लिए और तमसिक नियत से यानी जुल्मत के चंगुल में फंस कर सकते हैं। कुरान के 9वें सूरे अत-तौबा की आयत 53 और 54 उन लोगों की बात कर रही है जो खालिस खुदा के लिए खर्च नहीं करते। उनकी नियत में खुदा नहीं बल्कि कोई और है, दुनिया है या शैतान है। आयत कह रही है कि ए रसूल उनसे कह दीजिए कि तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज वो माल कबूल नहीं किया जाएगा, बेशक तुम नाफरमान लोग हो। यहाँ पर रुककर हमको इसे समझना होगा। खुदा को हमारे माल से कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला। वो तो उस नियत को देखता है। जब तुम उसकी याद दिल में बसाकर अपने को मटेरियल चाहत से डिटैच करके अपने माल में से कुछ उसकी राह में खर्च करते हो, जहाँ तुम्हारी नियत में खुदा आया, तुम्हारी आत्मा पाकीज़गी की राह पर और आगे बढ़ गई। ये खर्च करना दरअसल तुम्हारे ही फायदे के लिए। लेकिन यदि तुम खुदा को पहचानते ही नहीं या उसकी नाफरमानी कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, रजसिक या तमसिक सोच में रचे बसे हो, तो क्यों कर वो तुम्हारा खर्च किया माल कबूल करने वाला है। एकदम यही कारण था कि गीता में कृष्ण के मुख से मैनिफेस्ट सेल्फ ने वो मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर हम डिवाइन गुरुओं, देवताओं के मार्ग से विष्णु यानी वजल्ला यानी मैनिफेस्ट सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है और फिर वहां रहते हुए वो ब्रह्मन यानी महेश यानी एब्सोल्यूट यानी अल्लाह में लीन हो जाती है। ये बताने के बाद ही अर्जुन को अच्छे कर्म की सीख दी गई है। धर्म के
लिए विष्णु के अवतार के हुक्म पर युद्ध लड़ना भी उन्हीं अच्छे कर्मों की इंतहाई मंजिल है। यदि तुमने अपनी आत्मा को आगे बढ़ने की राह पर नहीं लगाया तो भले ही तुम खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, क्या लाभ, तुम्हारी भेंट हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और कुरान आगे कह रहा है कि और वो जो कुछ खर्च करते हैं उसके कबूल होने में और कोई चीज रुकावट नहीं बनती सिवाय इसके कि वो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं, यानी सत्य मार्ग को ही नहीं माना, और वो नमाज की अदायगी की तरफ नहीं आते मगर सुस्ती और काहली के साथ, यानी वो उसके आगे सुपुर्दगी में भी खरे नहीं उतरते, और वो अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करते मगर नाखुशी से, सच्चे दिल से नहीं। कुरान की आयत 9:91 बता रही है कि यदि कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर कमजोर है या बीमार है या उसके पास वो साधन नहीं है कि वो खर्च करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं, यदि वो अल्लाह और उसके रसूल के प्रति दिल से सच्चा है, यानी उसने सत्य मार्ग को अकल से पहचाना है और उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती जो सत्य मार्ग पर चल रहे। खर्च करने के लिए तो उनसे कहा गया था जिनके पास खर्च करने लायक माल था, कि देखा जा सके कि वो अपनी मैटेरियल चाहतों को अपने खालिक के लिए त्याग कर सकते हैं कि नहीं, और अल्लाह सबसे अधिक माफ करने वाला, रहम करने वाला है। अब 9वें चैप्टर का 100वां वर्ष देखिए। और जिन्होंने सबसे पहले सत्य मार्ग को अपनाया और जिन्होंने उसके कारण अपने घर छोड़े यानी मुहाजिर, और जिन्होंने उनकी हर प्रकार से मदद की यानी मदीना के अंसार, और जिन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अच्छे कर्म किए, अल्लाह सबसे राजी हो गया और वो सब उससे राजी हो गए, और उसने उनके लिए बहिश्त तैयार कर रखा है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा के लिए रहेंगे, और ये जबरदस्त कामयाबी है। जो लोग स्वर्ग और नर्क केवल इस्लामिक कॉन्सेप्ट समझते हैं वो मेरा 7 मार्च 2018 को अपलोडेड लेक्चर इज हेवन एंड हेल हियर इटसेल्फ जरूर देखें। कुरान में से केवल वो आयतें जिनमें गुड डीड्स यानी अच्छे कर्म और स्पेंड यानी खर्च करने के शब्द आए हैं वो पेश करने का बीड़ा हमने उठा तो लिया, क्योंकि नीरज अत्री का कहना था कि उन्हें बड़ी खोज के बाद केवल 6 आयतें मिली जो मुसलमान पेश करते हैं अपने दीन को अच्छा साबित करने के लिए। लेकिन हमारी ये कोशिश लंबी हो चली है क्योंकि कुरान में कितनी ही आयतें मौजूद हैं जो केवल इन 2 विषयों की डायरेक्ट बात कर रही हैं। अब थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि असली बातचीत का मुद्दा तो नीरज अत्री की पेश की हुई 6 आयतें और उस पर उनकी समझ है जिस पर आगे बात करनी है। 9:121 में कुरान कह रहा है, और इसी तरह जो कुछ वो खर्च करते हैं थोड़ा या बहुत या कोई मैदान सर करते हैं तो ये सब कुछ उनके अच्छे कर्मों में लिख लिया जाता है ताकि खुदा उन्हें उनके कर्मों का बहुत अच्छा बदला दे। कई हिंदू अपनी नादानी से कहते हैं कि हमारा धर्म तो कर्म प्रधान है, तुम्हारा नहीं। वो जरा इन सारी आयतों को देखें जो अमलुस सालिहात यानी अच्छे नेक कर्म करने की बात कर रही हैं। मैं बार बार नहीं कहता आया हूँ कि एक ही मार्ग है जो कहीं पर संस्कृत में तो कहीं अरबी में बतलाया जा रहा है, और एक ही परमात्मा है जिसके अवतार कभी यहाँ कभी वहाँ आते रहे। जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी किताब से उस मार्ग को ठीक ठीक समझो और फिर उस पर चलो। एक खुदा एक पैगाम सुन ले काश ये इंसान। अब आइए सूरह अर्राद जो कि 13वां चैप्टर है उसकी 22 नंबर से 24 नंबर तक की आयत देखें। सदाबहार बाग हैं उनमें वो लोग दाखिल होंगे और उनके बाप दादा और बाप दादाओं की बीवियां और औलाद में से जो भी अच्छे कर्म करने वाला जहां होगा, और फरिश्ते बहिश्त के हर दरवाजे से उनके पास आकर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, ये तुम्हारे सब्र करने के नतीजे में है, और आखिरत का घर क्या खूब घर है। जिस आदमी ने अच्छे कर्म किए उसके बाप दादाओं और उनकी बीवियों और औलाद तक को उसके अच्छे कर्म का बदला मिल रहा है। यहाँ पर मुझे एक उपनिषद का कथन याद आ गया जो कहता है कि जिसने ऐसे कर्म किए कि मोक्ष पाने के लेवल तक पहुंच गया उसके साथ उसकी 21 पुश्तों को भी स्वर्ग में भेज दिया जाए, यानी 21 पुश्तों, बाप और उनके बाप और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियां सबके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ऐसा मेहरबान और रहीम है खुदा। कुरान की आयत 14:31 भी खुलकर और छिपकर दोनों ही तरह से चैरिटी करने, अल्लाह की राह में खर्च करने की बात करती है। आयत कहती है कि आप मेरे मोमिन बंदे से कह दें कि वो नमाज कायम रखें, यानी रब की इबादतें पूजा करते रहें, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से छिपकर या खुलकर अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, उस दिन के आने से पहले जिस दिन न तुम्हारे कर्मों का सौदा होगा, यानी बस जो कुछ कर चुके उसके हिसाब किताब का दिन होगा, और न ही कोई दोस्ती काम आएगी। देखिए जो कुछ मैं कहता आ रहा हूँ वो साबित हो रहा है। साफ कहा जा रहा है कि अच्छे कर्म करते रहो उस दिन तक जब कर्म का दरवाजा बंद न हो जाए, यानी हिसाब किताब का दिन आ जाए, यानी ये दुनिया समाप्त हो जाए। मैं आपसे कहता आया
हूँ कि वेद, गीता और कुरान तीनों डिवाइन किताबें हैं, एक ही सोर्स से हैं। अंतर है तो केवल ये कि एक सतयुग में आई, एक द्वापर युग में आई और एक कलयुग की उन आत्माओं के लिए आई जिनके लिए अब मोक्ष प्राप्ति का बहुत ही कम चांस बचा रह गया था, क्योंकि वो पापों में लिप्त थी। जिस दिन आपने कुरान को ये जानते हुए पढ़ा कि ये अब हम जैसों के लिए आई किताब है, जो बार बार चांस देने के बाद भी अपने को उस मार्ग पर नहीं डाल पाए कि मोक्ष प्राप्त करके इस दुनिया के क़याम से निजात पा लेते, तो आपको कुरान और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कुरान के 16वें चैप्टर सूरह नहल की 75वीं आयत कहती है कि अल्लाह ने एक मिसाल बयान फरमाई है कि एक गुलाम है जो किसी की मिल्कियत में है, खुद किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, और दूसरा वो व्यक्ति है जिसे हमने अपनी तरफ से उम्दा रोजी अता फरमाई है, सो वो उसमें छिपकर या खुलकर खर्च करता है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए है, बल्कि उनमें से अधिकतर बुनियादी हकीकत को भी नहीं समझते। यहाँ पर एक बात की व्याख्या करना जरूरी है। कई बार आया है कि वे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुलकर या छिपाकर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ साफ है, तुम्हारी नियत में केवल और केवल अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करना हो, उसमें दिखावा नहीं हो, दुनिया के लाभ जय जयकार पाने की इच्छा ना हो, वो मिले अपने आप ही और बात है। तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हो। कुछ जगह ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे खर्च करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। ऐसा इसीलिए कहा गया कि तुम्हारी नियत में सिर्फ खुदा हो। अली जब खलीफा भी थे तो रातों में खाने के बोरे कंधे पर रख कर निकलते थे और सब कुछ बांट कर लौटते थे। वो भी बैतुल माल से, सरकारी खजाने से नहीं निकालते थे, बल्कि अलग से मेहनत करके अपने लिए जो कुछ कमाते थे उसमें से खर्च करते थे। लेकिन कभी कभी ये भी आवश्यक हो जाता है कि तुम दिखा कर खर्च करो। तुम अपने बच्चों को दिखाओगे नहीं तो वो कैसे सीखेंगे? तुम यदि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो तुम्हारे लिए आवश्यक है कि दूसरे भी जाने कि तुम कहाँ खर्च कर रहे हो। दूसरों की नसीहत के लिए, जानकारी के लिए कभी आवश्यक हो जाता है कि तुम खुल्लम खुल्ला चैरिटी करो, लेकिन नियत केवल और केवल अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा पहला हक तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम पर फर्ज है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक को पूरा करो। सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप और पत्नी, फिर औलाद और भाई बहन, फिर करीबी रिश्तेदार। इनमें हर किसी के हुकूक हैं जो तुमको पता करने हैं, और अगर तुम अपने को कुरान की शिक्षा पर चलने वाला समझते हो सकता है इनमें कुछ जरूरतमंद भी हो, तो तुमको पहले इनकी जरूरत पूरी करनी है। उसके बाद नंबर आता है दूसरे जरूरतमंदों का, जिनको तुम जानते हो। ये तुम्हारे पड़ोसी भी हो सकते हैं और सोशल सर्कल में जिनसे तुम मिलते हो उनमें से भी हो सकते हैं। फिर तुम्हें मुसाफिरों का भी ख्याल रखना है कि वो पराई जगह किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए। कुरान साफ संदेश दे रहा है कि अपनी दौलत को फालतू खर्च ना करो, और जो कोई अनाप शनाप पैसा बहाता है वो तमस्सिक सोच में गिरफ्तार है, और जो तमस्सिक सोच में गिरफ्तार है वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं रहता। आइए देखें सूरह अल-इसरा 70वें चैप्टर की आयत 26 और 27 क्या कह रही है। और रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो, और मोहताजों यानी जरूरतमंदों, गरीबों को और मुसाफिरों को भी दो, और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। सूरह अल-इसरा जो 70वां सूरा है उसकी आयत 100 देखते हैं, जो साफ कह रही है कि इंसान फितरत से कंजूसी करने वाला पैदा हुआ है, और कलयुग के इंसान से तो और कम उम्मीद की जा सकती है कि वो दूसरों पर खर्च करे। लेकिन जो इंसान अपने रब की खुशनुदी चाहता है उसे माया मोह त्यागना होगा और अपनी दौलत में से दूसरे जरूरतमंदों पर खर्च करना होगा। खुदा से करीब होने के लिए इस इम्तिहान से गुजरना होगा। हमने बात शुरू की थी जब नीरज अत्री ने कहा था कि जहां मंदिरों में हर पूजा में तमाम सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना होती है, वहीं मुसलमानों की अजान केवल उनके अल्लाह तक सीमित रहने की बात करती है। अत्री जी समझ ही नहीं पाए कि मुसलमानों का अल्लाह और सनातन स्क्रिप्चर्स का ब्राह्मण या महेश एक भी हो सकते हैं। उनको कुरान में आयतें भी 6 ही दिखी जो बेहतरी की बात करती हैं। अत्री जी सारी सृष्टि का कल्याण हो ये कहकर तमाम दान दक्षिणा अपने तक सीमित कर लेने वाला बेहतर है, या ये शिक्षा बेहतर है कि यदि रब से करीब होना चाहते हो तो केवल सृष्टि के कल्याण की ही दुआ करो और अपनी नियत को सिर्फ उसके लिए ही रखो, और जो नेमतें तुम्हारे पास है उनमें से कुछ खर्च करके तुम स्वयं सृष्टि को बेहतर बनाने में भागीदार बनो। और ये शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों से हो और फिर फैलती जाए। सब अपने अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करेंगे तो बेहतरी का ये सफर बढ़ता ही जाएगा। इस आयत में उनसे बात हो रही है जो कुरान की शिक्षा को नहीं मानते और दुनिया के मोह में डूबे हैं। कहा जा रहा है कि फरमा दीजिए, अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते तो तब भी सब खर्च हो जाने के खौफ से तुम अपने हाथ रोके रखते, और इंसान बहुत कंजूस और उसका दिल बहुत तंग है। इस आयत को समझने के लिए आपको अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, कैसे लोग अपने लाभ के लिए दूसरों के बड़े बड़े नुकसान करने के लिए तैयार हैं। स्वयं कई पीढ़ियों के लिए कमा कर जमा कर चुके
थे, लेकिन अभी भी और की लालसा है और जरा परवाह नहीं कि किसी का घर तबाह हो रहा है, कोई भूखों मर रहा है, कहीं कोई किसान खुदकुशी कर रहा है। दुनिया के मोह में गर्क कितने ही लोग जिनका बस चले तो सारी दुनिया की दौलत केवल अपने तक समेट ले और खर्च करें तो बस उस पर जिसको ये अपना समझते हैं, क्योंकि अन्य इंसान इनके अपने नहीं है। और ये भूल जाते हैं कि दौलत कमाने के नशे में ये दूसरों पर जितना भी जुल्म कर रहे हैं, ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा और एक दिन ये सब कुछ यूं ही छोड़कर चुपके से चले जाएंगे। 18वें चैप्टर अल कहफ की आयत नंबर 2 कलयुग के इंसान के लिए, क्योंकि सतयुग के इंसान के लिए गुनाह से बचने और सजा की बात करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय तो सब बस अच्छे कर्म ही करते थे। इनाम और सजा की बात करना कलयुग के इंसान के लिए जरूरी था, जब चारों ओर गुनाह फैल चुका था और अच्छे कर्म करने वाले बस गिनती के रह गए थे। अब इनमें से निजात के लेवल पर पहुंचने वाले भी बड़ी मुश्किल से निकलने थे। अब दुनिया खत्म होने के करीब थी और इसलिए सजा और जजा की बात करना आवश्यक था। जब दुनिया का खात्मा होगा और डे ऑफ जजमेंट बर्पा होगा तो उस समय तक जो रूहें निजात यानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाई हैं, उन सब का हिसाब किताब होगा कि किसके अच्छे कर्म अधिक हैं और किसके बुरे कर्म अधिक हैं, और इस बुनियाद पर उन्हें उतने समय के लिए स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा कि इनके कर्मों की जजा इन्हें मिल सके। कलयुग की आत्माओं को मुखातिब करते हुए 18वें चैप्टर की दूसरी आयत कहती है, उसने सीधा और साफ सरल बनाया ताकि झुठलाने वालों को अल्लाह की ओर से आने वाले शदीद अजाब से डराए और मोमिनीन को जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है। न तुम्हारी दौलत और न ही तुम्हारे पुत्र काम आएंगे। तुम्हारा माल और दौलत और तुम्हारे पुत्र तो केवल दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत है, और तुम्हारे अच्छे कर्म जो बाकी रह जाने वाले हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत बेहतर है और उम्मीद के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। आयत 18:46 में भी साफ कहा जा रहा है कि केवल तुम्हारे अच्छे कर्म जो तुमने अपने रब की खुशनुदी की खातिर किए हैं, बस वही तुम्हारी अगली जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, अन्यथा सब कुछ यहाँ तक कि तुम्हारी दौलत और पुत्र भी काम नहीं आने वाले। 19वें चैप्टर सूरह मरियम की आयत 76 भी अच्छे कर्म की ही बात कर रही है कि बस यही बाकी रहने वाली चीज है और कह रही है कि जो हिदायत याफ्ता है अल्लाह उनकी हिदायत में और बढ़ोतरी करता है। यदि आप मेरे लेक्चर सुनते आए हैं तो आपने 14 मार्च 2018 का लेक्चर वाय कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ भी सुना होगा। ये लेक्चर दरअसल एक हिंदू ज्ञानी समझे जाने वाले पंडित महेंद्र पाल आर्य के आरोप के जवाब में था, जिसमें उन्होंने कुरान पर आरोप लगाया था कि कुरान क्यों उनको गाइड नहीं करता जो गुमराह है, बल्कि उनको ही गाइड करता है जो पहले से ईमान रखते हैं, तकवा रखते हैं, यानी पहले से गाइडेड है। और मैंने बताया था कि गीता भी केवल सात्विक लोगों को हिदायत देने की बात कर रही है, यानी चाहे गीता हो या कुरान, गाइडेंस बस उसे मिलेगी जिसने अपनी आत्मा को तमसिक और रजसिक सोच से वापस खींच लिया और इस सृष्टि के एक क्रिएटर की राह पर जिंदगी गुजारने के लिए कोशिश कर रहा है। आइए आयत का ट्रांसलेशन देखते चलते हैं। और अल्लाह हिदायत याफ्ता लोगों को और अधिक हिदायत देता है और बाकी रहने वाले अच्छे कर्मों का तेरे रब के यहाँ सबसे बेहतर सवाब और सबसे भला अंजाम है। साफ है कि जो लोग मोक्ष यानी निजात की मंजिलों तक नहीं पहुंच सके, उनको भी उनके अच्छे कर्मों का सवाब और बेहतर फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते रहना हमारे लिए आवश्यक है और ये डायरेक्ट अल्लाह के आगे सुपुर्दगी की शक्ल में भी हो सकते हैं और उसके कॉज के लिए उसके कामों को अंजाम देने की शक्ल में भी हो सकते हैं। कुरान का 21वां चैप्टर सूरह अल अनबिया है। अनबिया नबी शब्द का प्लूरल बहुवचन है। वैदिक शिक्षा के अनुसार नबी का पैरेलल शब्द ऋषि होगा। आम ऋषि नहीं बल्कि वो जिनके लिए कहा गया है कि तप प्रभाव और देव कृपा के कारण वो इस लेवल पर पहुंच गए कि डिवाइन शिक्षा उनके मुख से ऐसे बहने लगती थी जैसे किसी बांसुरी से हवा के बहने पर आवाज निकलती है। यानी साफ है कि इस चैप्टर में उन लोगों की ही बात हो रही है जो अल्लाह की ओर से सत्य पथ की शिक्षा देने के लिए चुने गए। इस चैप्टर की 73वीं आयत के अनुसार इन ऋषियों ने भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। ऐसे ऋषियों की बात करते हुए ये आयत कहती है कि और हमने उन्हें इंसानियत का पेशवा बनाया। वो लोगों को हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और हमने उनकी ओर अच्छे कर्म करने और नमाज कायम करने यानी अल्लाह के आगे सुपुर्दगी इख्तियार करने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म भेजा और वो हमारी इबादत किया करते थे। 22वें सूरह अल हज की 35वीं आयत भी अपने माल में से चैरिटी में खर्च करने की बात कर रही है। आयत कहती है, ये वो लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और ये नमाज कायम रखने वाले हैं
और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से अच्छे कामों में खर्च करते। आजकल प्रोपेगेंडा का जमाना है और नमाज को भी कुछ लोग नेगेटिव पेश करने में लगे हैं। याद रखो, जब तुमने अपनी अक्ल से सत्य मार्ग को पहचान लिया और ये पहचान लिया कि कोई एक क्रिएटर है जो सारी सृष्टि का पालनहार है और तुम जान रहे हो कि तुम उस क्रिएटर की कुदरत से बाहर निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते, तो अक्ल का तकाजा यह है कि तुम उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करो। इसके जैसे मैंने बताया दो ही रास्ते हैं, एक उसकी उपासना और इबादत और दूसरे उसके क्रिएशन की सेवा। तुम सत्य युग में यदि होते तो हो सकता है कि 5 वक्त की मिनिमम नमाजें तुम्हारे लिए लाजिम न की गई होती, पर क्या किया जाए, तुम सत्य युग से त्रेता युग और फिर द्वापर युग से भी निकल आए और अपनी आत्मा को टेम नहीं कर पाए, उसको कंट्रोल में नहीं कर पाए कि वो मोक्ष पाने लायक बन सके और इस दुनिया से निजात पा सके। अब कल युग में तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है, वाजिब कर दिया गया है कि 24 घंटे में कम से कम 5 बार उसके आगे सुपुर्दगी इख्तियार करो। जब तुम 5 बार उसके आगे सुपुर्दगी इख्तियार करोगे तो मुमकिन है कि तुम उन 5 वक्तों से बाहर अपनी रोजाना की जिंदगी के कामों को भी अल्लाह की याद बनाए रखते हुए करने की कोशिश करो और धीरे धीरे उसके आदी बन जाओ, क्योंकि तुम ऐसा करना भूल चुके हो। हम आपको बताते आए हैं कि पहले के जमाने में मोक्ष पाने वाले यानी साबिकून या आगे बढ़ जाने वाले बहुत अधिक थे और इस अंतिम जमाने में साबिकून यानी आगे बढ़ जाने वाले यानी मोक्ष पाने वाले बहुत कम होंगे। ऐसा कुरान भी कह रहा है, लेकिन मुसलमान कुरान का मकसद नहीं समझ पाए। कुरान भेजने वाला भी जान रहा है कि पहले के जमाने में बहुत सी आत्माएं वापस वहां पहुंच गईं जहां से आई थी। यदि हम में मोक्ष पाने की कैपेसिटी होती तो हम पहले के युगों में ही मोक्ष पा गए होते। कल युग में हमारे लिए मोक्ष पाना आसान नहीं है। हमारी आत्मा का शायद नेचर नहीं है या कुछ बीमारियों ने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा है कि वो तमाम बंधनों को तोड़कर मोक्ष की राह पर नहीं आ रही हैं। लेकिन फिर भी कुरान का मकसद यही है कि कलयुग में से जितना हो सके उतनी आत्माओं को मोक्ष दिला सके। इसी के लिए डूज एंड डोंट्स बताए गए कि यदि तुमको समझ नहीं आ रहा तो हम जैसा बता रहे हैं वैसा करो। तुमने जरा भी इच्छा शक्ति दिखाई तो अभी भी तुम मोक्ष की राह पर आ सकते हो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की राह में उसकी याद को दिल में बसाए हुए खर्च करना, ये सब कर्म इसीलिए बताए गए थे कि तुम इनके माध्यम से आत्मिक उत्थान की राह पकड़ सको। आज के कुछ हिंदू मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं कि हमें तो ध्यान का मार्ग बताया गया है कि उसके जरिए मोक्ष पा सके और तुमको इतने सारे डूज एंड डोंट्स बताए गए। ये भूल जाते हैं कि सत्य युग में जो गुजर चुका, ऐसा मुमकिन था कि तुम ध्यान लगाने बैठो और इस हद तक लगाओ कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा से एक हो जाए। आज तुम ऐसा ध्यान लगाने लायक ही नहीं रह गए हो, अन्यथा अब तक मोक्ष पाकर निकल चुके होते। कल युग में तुम यदि कोशिश भी करते हो तो बार बार भटकते हो। दुनिया तुम्हें किसी न किसी प्रकार अपनी ओर खींच लेती है। तुम्हें अब उंगली पकड़कर गाइड करना आवश्यक है। तुम्हें बताना आवश्यक है कि क्या करो और क्या ना करो। अब यदि तुम में हक पाने की लालसा हुई, तुम में जिज्ञासा जागी और तुमने कोशिश प्रारंभ की, तो तुम्हें निरंतर अच्छे कर्म की ओर प्रेरित किया जा रहा है, उसके रास्ते बताए जा रहे हैं। अब तुम इन डूज एंड डोंट्स का पालन करके आगे बढ़ सकते हो। यही कारण है कि कुरान ने कहा था कि जिनको गाइडेंस मिली हुई है यानी जो हिदायत याफ्ता है, अल्लाह उनकी हिदायत में बढ़ोतरी करता है। आत्मा को परमात्मा की और अधिक करीब खींच लिया जाता है। अच्छे कर्म ऐसे ही सीढ़ी का काम करते हैं जो तुम्हें मोक्ष के लेवल तक ले जाते हैं। यही कारण है कि 23:102 कह रही है कि बस जिनके अच्छे कर्मों के पलरे भारी होंगे यानी उन्होंने खूब सारे अच्छे कर्म किए होंगे, वही लोग फलाह यानी मोक्ष पाने वाले हैं। उन्हीं के लिए बेहतरी है। 25वें चैप्टर सूरह अल फुरकान की 67वीं आयत बता रही है कि बेहतरीन लोग वो हैं जो जब खर्च करते हैं तो ना तो आवश्यकता से अधिक दरियादिली के साथ और ना कंजूसी के साथ, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। यानी ना तो अपना सब कुछ चैरिटी में न्यौछावर कर दो और अपने परिवार के लिए कुछ भी न छोड़ो, और न ही बस समेटते ही रहो और जरूरतमंदों पर खर्च करने से कंजूसी करो। तुमने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, तुमने केवल बुरे कर्म ही किए हैं, पर यदि उम्र के किसी हिस्से में तुम्हें पश्चाताप हुआ तो 25वें चैप्टर सूरह अल फुरकान की 70वीं आयत कह रही है कि अल्लाह फिर भी माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। वो अब भी तुम्हें माफ कर देगा। शर्त केवल ये है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, यानी फिर से वही गुनाह न दोहराने का संकल्प कर लो। उसके क्रिएशन प्लान पर यकीन रखो और अच्छे कर्म करने में लग जाओ। तुम अपना पल पल सवाब बना सकते हो, आगे बढ़ते रह सकते हो, यदि तुम पल पल करने वाले कर्मों में इस सृष्टि के क्रिएटर की याद को शामिल कर लो। उसकी याद को दिल में बसाए किया गया हर अच्छा कर्म तुम्हारी आत्मा को और अधिक पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। अब आइए 28वें चैप्टर अल कसस की 54वीं आयत देखते हैं, जो कह रही है कि ये वो लोग हैं जिन्हें उनके कर्मों का अजर 2 बार दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई के माध्यम से दूर करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।
इस्लाम कभी भी बुराई का बदला बुराई से देने की बात नहीं करता है। बुराई का बदला बुराई से लिया तो तुम भी तो बुरे बन गए। तुमको बुराई को भलाई से दूर करना है और खुदा की दी नेमतें जरूरतमंदों पर खर्च करते रहना है। सूरह अल कसस की जो कि 28वां चैप्टर है, इस चैप्टर की 84वीं आयत 84th आयत अच्छे कर्म और बुरे कर्म के फल की बात करते हुए कह रही है, यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको उससे कहीं बेहतर इनाम दिया जाता है, लेकिन यदि कोई बुरा कर्म करता है तो केवल उस बुरे कर्म के बराबर सजा मिलती है। जो कुरान भेजने वाले की ओर से एक प्रकार का प्रोत्साहन है कि तुम अच्छे कर्म करने में लग जाओ और जिंदगी के अधिकतर अंश केवल सात्विक कर्म करने में गुजारो। यदि तुम्हारी बास्केट में अब तक बुरे कर्म अधिक है तो तुम थोड़े ही समय में अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का वजन कम कर सकते हो, क्योंकि जहां तुम्हें अपने बुरे तमसिक या रजसिक कर्म का बस उतना ही फल मिलेगा, तुम्हें अच्छे कर्मों का 70 गुना या उससे भी अधिक फल मिलेगा। ऐसा कुरान का तुमसे वादा है। सप्लिकेशन और मेडिटेशन करो या अपने क्रिएटर के क्रिएशंस की बेहतरी के लिए काम करने में अपने को लगा दो, उस क्रिएटर की याद को दिल में बसाए हुए। यही तुम्हारे स्पिरिचुअल एलिवेशन का मार्ग है। बस अपनी अकल का दामन न छोड़ना, हर समय बस अकल को प्रयोग में लगाए रखना। कुरान का 29वां चैप्टर सूरह अल अनकबूत है, जिसकी 58वीं आयत 58th आयत उन लोगों की बात कर रही है जो क्रिएटर और उसका हमारे लिए जो क्रिएशन प्लान है उस पर यकीन रखते हैं, जो मार्ग है, जो सीधा मार्ग उस तक पहुंचाता है उसको पहचानते हैं और सात्विक कर्म करने में लगे हैं। लगातार खुदा की याद बनाकर कर्म करते रहने के कारण वो मुत्तकी कहलाते हैं, यानी तकवा वाले या राइटियसनेस वाले। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ऐसे लोगों के लिए ही तमाम गाइडेंस है, और जैसे जैसे ये सात्विक कर्म करते हैं इनकी आत्मा पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा से करीब और करीब होती जाती है। ऐसों के लिए ही मोक्ष यानी सैल्वेशन है। कुरान कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में आलीशान महल होंगे जिनके नीचे नदी बह रही होगी, यहाँ वो हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत से लोग जैसे हमारे मुकेश अंबानी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम यहीं पर ऐसे महल बना सकते हैं जिनके नीचे से नहर बहती हो। हम तो पूरे के पूरे आइलैंड्स खरीद कर अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। एक तो ये कि मिसाल वही तो दी जा सकती है जिससे तुम रिलेट कर सकते हो। तुम्हारी सोच जो कुछ बेहतरीन सोच सकती है बस वही तो बताया जा सकता है। यदि तुमको कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि तुम समझ ही नहीं पाओ तो तुम कैसे समझोगे। तुमने उन अंधों की कहानी अवश्य सुनी होगी जिनको हाथी के पास खड़ा कर दिया गया। जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा कि ये तो मोटे खंबे जैसा है, जिसने पूंछ छुई उसने कहा कि ये तो मोटी रस्सी की तरह है, और जिसने पेट छुआ उसने कहा कि ये तो छत के समान है। यही कारण है कि कुरान दूध और शराब की नदियों की बात कर रहा है। जिन फलों की बात कर रहा है वो लिए हूरें खड़ी होंगी। तुम हूरों का नाम सुनते हो तो बस एकदम से फिर नेगेटिव हो जाते हो। ये भूल जाते हो कि स्वर्ग में दासियों का जिक्र तो तुम्हारी किताबों में भी मौजूद है। जैसा मैंने कहा कि कुरान दो बातें कर रहा था, और दूसरी बात ये थी, और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि वहां तुम हमेशा रहोगे, जो अंबानी जी चाहकर भी हासिल नहीं कर सकते। इस सब के द्वारा एक तरह से मैनिफेस्ट सेल्फ जिसने बीड़ा ही ये उठाया है कि निराकार ताकत की पूजा और उपासना करने वाले बढ़े, वो कलयुग के इंसान को रिझाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम इन हमेशा के रहने वाले लाभ के कारण तुम अच्छे कर्म और सत्य मार्ग की ओर आकर्षित हो जाओ, क्योंकि ये मार्ग तो पहले के युगों में भी तुमको बताया गया था। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत गया, तुम्हारी आत्मा यही थी किसी न किसी शरीर में, लेकिन यहाँ से निकलने में सक्षम ना हो सकी। कम से कम अब कोशिश करो, कम से कम इन लाभों के कारण अब तुम कोशिश करो और उस रब के आगे नतमस्तक हो जाओ। हम बात करते आए हैं कि विष्णु या वजल्ला या मैनिफेस्ट सेल्फ ने बीड़ा उठा रखा है कि निराकार ताकत, जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई महेश कहता है तो कोई गॉड कहता है, उसके आगे समर्पित होने वाले अधिक से अधिक हो। ये केवल दो ही प्रकार से मुमकिन है, एक डायरेक्ट उसकी पूजा और इबादत से, और दूसरे इस सृष्टि में बसने वाले प्राणियों की सेवा से। कुरान के 32वें चैप्टर अस-सजदा की आयत 16 और 17 इन दोनों प्रकार क्रिएटर के आगे समर्पित होने की बात कर रही है। कुरान उन लोगों का उल्लेख करते हुए कहता है कि उनके शरीर के अंग उनके सोने के बिस्तरों से जुदा रहते हैं, यानी रातों को जब दुनिया सो रही होती है तो जाग कर पूजा और इबादत कर रहे होते हैं। जब वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, सो किसी को मालूम नहीं जो आंखों की ठंडक उनके लिए छिपा कर रखी गई है, यानी कोई नहीं जानता कि क्या कुछ बेहतरीन इनाम उनके लिए तैयार है। ये उन अच्छे कर्मों का बदला होगा जो वो करते रहते हैं।
आइए सूरह सजदा की ही 19वीं आयत लेते हैं, जो फिर अच्छे कर्म करने और उसके अच्छे इनाम की बात कर रही है। इससे पहले की आयत यानी 18वीं आयत कहती है कि भला वो व्यक्ति जो ईमान लाया हो उसके बराबर हो सकता है जो नाफरमान हो? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तुम स्वयं सोचो कैसे बराबर हो सकते हैं? जिसने खुदा के क्रिएशन प्लान यानी सत्य मार्ग को समझा और पहचाना और तब खुदा की याद दिल में बसाए हुए उसने अच्छे कर्म किए हों तो ये हुए सात्विक कर्म। और जब किसी ने कर्म किया तो मन में खुदा आया ही नहीं तो ये तो रजसिक यानी मैटेरियल कर्म हुआ या तमसिक यानी शैतानी कर्म हुआ। ये दोनों कर्म कैसे बराबर हो सकते हैं? और अगली आयत यानी 19वीं आयत कहती है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे उनके रहने के लिए बाग है, ये मेहमानी उन अच्छे कर्मों की जजा यानी इनाम है जो वो करते थे। 34वें सूरह सबा की 39वीं आयत पेश खिदमत है, जो कहती है कि ए रसूल कह दीजिए, बेशक मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा फरमा देता है यानी उसको तरक्की अता करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और तुम अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च करोगे तो वो उसके बदले में तुम्हें और देगा, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। यही कारण है कि गीता कह रही है कि यदि तुमने अपने खाने में से वापस अर्पित किए बिना खा लिया तो तुम चोर हो। अब आइए 35वां सूरा देखें, सूरह फातिर, जिसका 29वां वर्ष कहता है कि बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, छिप कर भी और खुल कर भी, उन्होंने ऐसी तिजारत की है जिसमें कभी घाटा नहीं होने वाला। हम बता चुके हैं कि कुछ सिचुएशंस हैं जहां छिप कर खर्च करना बेहतर है कि किसी को पता ही नहीं चले कि किसने खर्च किया, और कुछ सिचुएशंस में सबके सामने खर्च करना बेहतर है। लेकिन ये आवश्यक है कि खर्च जो तुम कर रहे हो वो केवल तुम्हारे रब की खुशनुदी की नियत से हो। सूरह फातिर का ही 32वां वर्ष देखते हैं, जो अच्छे कर्म करने वालों का सबसे बेहतरीन रुतबा और पोजीशन बता रहा है। ये अच्छे कर्म डायरेक्ट निराकार के आगे सुपुर्दगी की शक्ल में भी हो सकते हैं और उसके क्रिएशन की बेहतरी के लिए भी हो सकते हैं। कुरान का भेजने वाला कह रहा है कि फिर हमने इस किताब का वारिस ऐसे लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया। उनमें से कुछ अपने आप पर जुल्म करने वाले भी हैं और उनमें से बीच का रास्ता इख्तियार करने वाले भी हैं, और उनमें से अल्लाह की मर्जी से अच्छे कर्मों में आगे बढ़ जाने वाले भी हैं। यही सबसे बेहतर मकाम है। जरा ध्यान से देखिए, गीता ने 3 प्रकार के कर्म बताए थे, तमस यानी शैतान के लिए, रजस यानी दुनिया के मोह में, और सात्विक यानी खुदा की याद दिल में बसाए हुए। तो कुरान भी 3 प्रकार के कर्म की ही बात कर रहा है। जो अपने पर जुल्म कर रहे हैं वो तमसिक कर्म करने वाले हैं कि उन्हें पता नहीं कि इस प्रकार उनकी आत्मा गहरे गड्ढे में गिरती जा रही है। जो बीच के रास्ते पर है वो केवल दुनिया के लिए कर्म करते हैं, न ही नियत में शैतान है और न ही खुदा, लेकिन इनकी आत्मा आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि जिस लेवल पर है वहीं फंसी हुई है। और तीसरे जो अल्लाह की याद बसाए हुए अच्छे कर्म करते हैं। इतनी आयतें हम अब तक पेश कर चुके। केवल अच्छे कर्म करने और अल्लाह की राह में खर्च करने पर क्या किया जाए कि श्रीमान नीरज अत्री जैसों को ये आयतें नहीं दिखाई दी। अब आइए कुरान का बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला सूरा 36वां सूरह यासीन की 47वीं आयत आपके सामने पेश करते हैं। कुछ भटके हुए नासमझ लोग कहते हैं कि रिस्क का देने वाला अल्लाह है, तो उसने हमको जो दिया है हम उसमें से क्यों खर्च करें? अल्लाह अगर चाहता तो स्वयं उन्हें दे देता जिनके पास नहीं है। आयत कहती है, और जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो उन नेमतों में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तो जो काफिर हैं यानी झुठलाने वाले हैं वो ईमान वालों से कहते हैं कि क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें यदि अल्लाह की मर्जी होती तो उसने स्वयं खिला दिया होता। ये बहुत बड़ी गुमराही के अलावा कुछ नहीं है। ये ऐसी गुमराही है कि गीता भी कह रही है, तुमको जो रिस्क दिया गया है उसमें से तुमको देवताओं के नाम पर दूसरों को अर्पित करना है, क्योंकि अल्लाह तुम में से ही कुछ को देकर और कुछ से लेकर सबका इम्तिहान लेता है, और इसके पीछे हो सकता है कि तुम्हारे पहले के कर्म भी जिम्मेदार हो। अब आपको 42वें सूरह अश-शूरा की 23वीं आयत सुनाते हैं, जो 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने और उस पर यकीन रखने की बात हो रही है, और दूसरे में अहले बैत के करीब होने और उनसे मोहब्बत करने की बात हो रही है। आप यदि मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि मैं कई लेक्चर्स में अलग अलग माध्यमों से साबित कर चुका हूँ कि जब विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि निराकार ब्राह्मण यानी अल्लाह की पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों, और इस खातिर उसने क्रिएशन को आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले ब्रह्मा यानी दिव्यात्मा शक्ति जो क्रिएट हुई वो आगे 7 दिव्यात्मा शक्तियों में विभाजित हुई, जिसमें 6 देवता और एक फेमिनिन शक्ति देवी थी। ये 7 दिव्य आत्माएं जब अरब की छिपी हुई धरती पर एक के बाद एक 14 जिस्मों में अवतरित हुई, तो ये हस्तियां अहलुल बैत कहलाए, जिनसे मोहब्बत करते रहने की बात कुरान कर रहा है। इस आयत में अहलुल बैत का शब्द नहीं प्रयोग हुआ, बल्कि कराबतदार यानी प्रॉफेट मोहम्मद के रिश्तेदारों की बात की गई है। यदि आपने हुसैन पर जो मेरे साथ लेक्चर्स हैं वो सुने हैं, तो आपने देखा होगा कि एक
और तो कुरान प्रॉफेट मोहम्मद के करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करते रहने की बात कर रहा है, और उसी कुरान के पढ़ने वालों ने प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, उनके साथियों और बच्चों तक को कत्ल कर दिया, और प्रॉफेट मोहम्मद के घर की औरतों को नंगे सिर ऊंट की पीठ पर रस्सियों में जकड़कर शहर दर शहर घुमाते रहे। इससे बढ़कर ये कि आज भी कितने ही अपने को मुसलमान कहने वाले हैं, वो उन लोगों को जिन्होंने ऐसे को कर्म किए उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। ये लोग कुरान की शिक्षा से विपरीत कर्म करने वालों को पसंद करते हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे मुसलमान है। इतनी आयतें पेश करने के बाद जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, कुरान और इस्लाम अलग है, मुसलमान और उनके कर्म अलग है। जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर टोपी या मामा पहनकर आपको दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि उनके कर्म कुरान और इस्लामिक शिक्षा के अनुसार हों। ये बड़ा अंतर नीरज चौधरी जी को समझना होगा, जो मुसलमानों की हरकतें देखकर उनसे नफरत में कुरान और इस्लाम में ही खोट तलाशने लग जाते हैं। कुरान में से सिर्फ वो आयतें हम पेश कर रहे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर इंग्लिश ट्रांसलेशन में शब्द स्पेंड और गुड डीड्स आए। आप देख सकते हैं कि कुरान अच्छे कर्म पर और अल्लाह की राह में खर्च करने पर कितना जोर दे रहा है। आपको समझना होगा कि यदि आप कुरान पर उंगली उठा रहे हैं तो वो मुसलमानों का किरदार देखकर। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि यदि किसी देश में प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बनते हैं या कुरान को बुरा भला कहा जाता है, तो जो ये सब कर रहा है वो तो तमस्सिक यानी शैतानी सोच रखता ही है, लेकिन बहुत हद तक मुसलमान भी जिम्मेदार हैं जो अपने ऐप से उन लोगों के दिलों में ऐसी नफरतें पैदा कर रहे हैं कि उनका हमला प्रॉफेट मोहम्मद तक पर होने लगता है जिनको वो नहीं जानते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस प्रकार के हमले करने वाले ब्लेम से बच जाएंगे। अब पेश है अशूरा की ही 38वीं आयत, जिसके अनुसार और जो लोग अपने रब का फरमान कबूल करते हैं यानी उसकी ओर आते हैं और नमाज कायम रखते हैं यानी उसकी पूजा और इबादत अंजाम देते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने अता फरमाया उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ तक 38वीं आयत का ट्रांसलेशन हुआ। इससे अगली दो आयतें स्पेंड और गुड डीड्स से अलग सब्जेक्ट पर बात कर रही हैं, लेकिन हमारे डिस्कशन के लिए आवश्यक है, इसलिए 39 और 40 भी पेश कर रहे हैं। और वो लोग कि जब उन पर कोई जुल्म करता है तो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जिसने माफ कर दिया और मामले को ठीक कर दिया तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है, बेशक वो जालिमों को दोस्त नहीं रखता। देखिए कुरान की शिक्षा, अल्लाह जुल्म करने वाले को दोस्त नहीं रखता। तो कैसे मुमकिन है कि मुसलमान किसी भी प्रकार का जुल्म करें तो अल्लाह उसको पसंद करे? कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दे और अल्लाह उसको पसंद करे? या कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान जबरदस्ती या किसी एजेंडे के तहत किसी से शादी कर ले और अल्लाह उसे पसंद करे? कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान किसी की इबादतगाह पर कब्जा कर ले या उसको तोड़ दे और अल्लाह उसे पसंद करे? कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल करे या उसका उत्पीड़न करे या उससे इंसानियत से गिरा हुआ बर्ताव करे और अल्लाह उसे पसंद करे? क्योंकि ये सब एक्ट जुल्म के दायरे में आते हैं। हकीकत तो यह है कि कोई ज्यादा काबिल है और तुम अपने भाई को उस नौकरी पर रख लो तो ये भी दूसरे के साथ जुल्म है। किसी को तुमने हाथ नहीं मारा लेकिन उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो ये भी उसके साथ जुल्म है। इस प्रकार के किसी भी जुल्म को कैसे इस्लाम सैंक्शन दे सकता है? आयत ये भी कह रही है कि यदि तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है तो तुम उसका केवल उतना ही बदला ले सकते हो जितना कि तुम पर जुल्म हुआ। यानी किसी ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो तुम बदले में केवल एक थप्पड़ उसके मार सकते हो। यदि 2 थप्पड़ मारे तो अब तुम जालिम हो गए। लेकिन यहाँ पर भी कुरान कह रहा है कि यदि किसी ने तुम्हारे साथ कोई जुल्म किया और तुमने वापस अपना बदला लेने की जगह उसे माफ कर दिया और इस प्रकार मामले को ठीक कर लिया यानी फसाद को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो अल्लाह जुल्म करने वाले को उसके कर्म की सजा देगा और तुम्हें माफ करने का बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। ये है इस्लाम की तालीम, जो मुसलमान को जुल्म करना तो दूर, यदि उसके साथ जुल्म हुआ है तो माफ कर देने की शिक्षा दे रही है। और ऐसे धर्म को कुछ लोग हिंसा फैलाने वाला धर्म बता रहे हैं। तुम दरअसल आज के मुसलमानों को देखकर ऐसा ओपिनियन बना रहे हो, और इसलिए क्योंकि प्रोपेगेंडा इस प्रकार से पेश कर रहा है। वरना यदि तुम खुले दिल से देखोगे तो तुम पाओगे कि जो बीमारियां मुसलमानों में दिखाई दे रही हैं वो कम या ज्यादा दूसरों में भी मौजूद है। इसका संबंध हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई होने से नहीं है, बल्कि इसका संबंध तुम्हारी रजसिक या तमसिक मानसिकता से है, जो तुमसे इस प्रकार के कर्म करवाती है और जो इस कलयुग में आम हो गई है। आइए अब कुरान का 43वां चैप्टर अज़-ज़ुख़रुफ़ देखते हैं, जिसकी 72वीं आयत कहती है, और ये वो स्वर्ग है जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो उन अच्छे कर्मों के बदले में जो तुम अंजाम देते थे। याद रखो, स्वर्ग मिलेगा तो केवल अच्छे कर्मों के बदले में।
जब तुम एक निराकार और उसके बनाए क्रिएशन प्लान को समझते हुए अच्छे कर्म करोगे, भले ही वो उस निराकार की पूजा और इबादत की शक्ल में हो या उसके क्रिएशन में मौजूद प्राणियों की सेवा और बेहतरी के रास्ते बनाने की शक्ल में। हाँ, कुछ लोग ये अवश्य कहते हैं कि इस्लाम में स्वर्ग और नर्क है और हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका उत्तर मैं पहले के कई लेक्चर्स में दे चुका हूँ, लेकिन आप 23 मार्च 2018 को अपलोडेड लेक्चर क्या अर्थ है मोक्ष का और 7 मार्च 2018 को अपलोडेड लेक्चर इज हेवन एंड हेल हियर इटसेल्फ सुन सकते हैं। जान लीजिए, मोक्ष का मार्ग एक सच्चाई अवश्य है, लेकिन कलयुग में मोक्ष पाना आसान नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारी आत्मा इतनी आसानी से मोक्ष पा सकती तो इस जीवन से बहुत पहले पा चुकी होती और आज 2021 के शुरू में इंसानी शरीर में मौजूद न होती। अब तो अधिकतर लोगों के लिए केवल स्वर्ग और नर्क ही ऑप्शंस बचे हैं। हालांकि अभी भी तुम आत्मा को उस लेवल पर ले जा सकते हो कि सीधे मोक्ष पा सको, निजात पा सको। और देखिए, वर्ष 45:15 कह रहा है कि कोई भी यदि कुछ अच्छा कर्म करता है वो उसकी अपनी बेहतरी के लिए होता है। यदि तुमने निराकार की याद दिल में बसाए कोई अच्छा कर्म किया तो तुम्हारी आत्मा उस मुश्किल चढ़ाई पर जिस पर तुम्हारी आत्मा को ऊपर पहुंचना है कुछ और कदम आगे बढ़ती है। उसका जो तुम्हें सवाब मिलता है सो अलग, क्योंकि वो निराकार ताकत सब कुछ जानती है। जो कुछ तुम दिखा कर करते हो या जो कुछ तुम रातों के अंधेरे में करते हो। और सूरह अल-अहकाफ जो कुरान का 46वां सूरा है उसकी 14वीं आयत साफ तौर पर कहती है कि स्वर्ग में वही पहुंचेगा जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म अंजाम दिए हैं। आयत कहती है यही लोग जन्नत यानी स्वर्ग जाने वाले हैं जो उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। ये उन अच्छे कर्मों की जजा है जो वो किया करते थे। आइए अब 47वें चैप्टर सूरह मोहम्मद की 35वीं आयत देखते हैं, जो हालांकि कुरान के मानने वालों को जोश दिला रही है कि कमजोर बनकर अमन और शांति हासिल करने की कोशिश न करें, लेकिन ये आयत भी अच्छे कर्मों की आवश्यकता पर बल दे रही है और इशारा कर रही है कि यदि समय आने पर तुम्हें युद्ध भी करना पड़े तो ये अच्छे कर्मों की श्रेणी में आएगा, पर उस युद्ध की शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें समझना होगा। इस पर मैं जिहाद पर अपने 4 लेक्चर्स में प्रकाश डाल चुका हूँ, जिसमें से पहला 1 नवंबर 2020 को अपलोड हुआ था। गौरतलब बात यह है कि दूसरे द्वारा किए गए जुल्म पर भी माफ कर देने और अमन और शांति की सारे समय कोशिश करते रहने सुलह को सबसे बड़ी कामयाबी बताने वाला कुरान कह रहा है कि डर कर या कमजोरी के कारण अमन ना चिल्लाने लगो जिस समय युद्ध करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे संग है और वो तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण कभी भी हानि तक नहीं ले जाएगा। सूरह मोहम्मद की ही 38वीं आयत कहती है, याद रखो तुम वो लोग हो जिन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है, तो तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जो कंजूसी करते हैं, और जो कोई भी कंजूसी करता है वो केवल अपने लिए ही कंजूसी करता है और अल्लाह को कोई आवश्यकता नहीं, जबकि जरूरत तुम्हें है। और अगर तुम हुक्म से रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारी जगह बदल कर दूसरी कौम को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। कुरान की ये आयत उसके मानने वालों को याद दिला रही है कि उन्हें ऐसी कौम के रूप में बनाया गया है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे वो अल्लाह की इबादत के साजो सामान पर या उसकी मखलूक की खिदमत में। इसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान यहूदी ईसाई की बात नहीं हो रही। खर्च करो तमाम मानवता बल्कि तमाम जीव की भलाई के लिए। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह को तुम्हारे द्वारा किए गए खर्च से कोई लाभ मिलने वाला है, बल्कि इसका जो भी लाभ होगा वो तुम्हें ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो कि अल्लाह के काम में रुकावट नहीं आती, वो तुम्हारी जगह किसी और कौम को अपने कामों के लिए आगे ले आएगा जो कि तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। ये वो लोग होंगे जो केवल अल्लाह की याद में उसकी मखलूक की भलाई के लिए खर्च करेंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। 48वें चैप्टर अल फतह की 29वीं आयत कहती है कि अल्लाह ने उनको जो उस पर यकीन रखते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं वादा किया है उनके गुनाहों की माफी का और एक बहुत अच्छे इनाम का। अच्छे कर्म की बात यहाँ पर भी बिल्कुल साफ तौर पर हो रही है। इसी प्रकार 52वां चैप्टर अत-तूर कहता है, जिन लोगों को उनके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग में भेज दिया जाएगा उनसे कहा जाएगा कि तुम उनके अच्छे कर्मों के सिले में जो तुम करते थे खूब मजे से खाओ और पियो। यदि तुम उनमें से हो जो मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि स्वर्ग और नर्क को मानते हैं और कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, किसने देखी है? तो पहले तो मैं कहूंगा कि सनातन ग्रंथों में भी हमें जगह जगह स्वर्ग और नर्क का उल्लेख मिलता है। दूसरे ये कि स्वर्ग और नर्क है या नहीं, कुरान केवल अच्छे कर्मों के बदले में स्वर्ग की बात कर रहा है और किसी भी धर्म, जात, नस्ल की बात नहीं कर रहा, बल्कि संपूर्ण मानवता और तमाम जीवों के कल्याण हेतु अच्छे कर्मों की बात कर रहा है। और फिर से कहूंगा कि कुरान केवल प्रार्थना करता नजर नहीं आ रहा कि ऐसी प्रार्थना करो कि सब जीवों का कल्याण हो, बल्कि अपने सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को पैदा करना चाहता है जो तमाम जीवों के कल्याण के लिए काम कर रहे हो।
अब देखिए 53वां चैप्टर अन-नज्म, जिसका 31वां वर्ष कह रहा है, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब कुछ अल्लाह का ही है, और उसने ये क्रिएशन इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे कर्म किए उनको उनके कर्मों का बुरा बदला दे, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें अच्छा बदला दे। जिस माल और दौलत को तुम समझते हो तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम तो इसके ट्रस्टी बनाए गए हो। ट्रस्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो कुछ उसको सौंपा गया है उसको अच्छे से संभाल कर रखे और उसका सदुपयोग करे। तुम इस दौलत को ये समझते हुए नहीं उड़ा सकते कि ये तो तुम्हारी कमाई हुई दौलत है। तुम 1 लाख रुपए की कीमत की एक समय की चाय नहीं पी सकते, जबकि ऐसे भी हैं जिनके पास एक समय की रोटी खाने का भी सामान नहीं है। तुम कल भी इसके मालिक नहीं थे और तुम कल भी इसके मालिक नहीं रहोगे जब तुम खाली हाथ इस दुनिया से अगले सफर की ओर चल दोगे। तुम जिन बीवी बच्चों को अपना समझते हो वो भी उस खालिक के हाथ में था कि तुम्हारी शादी किससे होती और जो बच्चे पैदा हुए उनमें कौन सी आत्मा उसने डाली। बीवी बच्चों पर खर्च करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर मोह में अंधे ना हो जाओ कि तुम भूल जाओ कि तुमको इस माल और दौलत का ट्रस्टी बनाया गया है। अन्य प्राणियों के लिए अपनी जिम्मेदारी को ना भूलो, उसके प्रति जिम्मेदारी को ना भूलो जिसने तुम्हें इतनी माल और दौलत का निगहबान बनाया, जबकि तुम शायद उतनी मेहनत भी नहीं किया कर जितनी बहुत से दूसरे करते हैं। देखिए कुरान के 57वें सूरे अल हदीद की 7वीं आयत, और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी उस सिस्टम को समझो जिसके तहत निराकार ने साकार रूप क्रिएट किया और इंसान को पैदा करने से पहले गाइडेंस का वो सिस्टम बनाया जिसके तहत दिव्यात्माएं जमीन पर मानव शरीर में अवतरित होती रहती हैं ताकि सत्य मार्ग की ओर तुम्हारी आगाही की जा सके। और उस माल और दौलत में से खर्च करो जिसमें उसने तुम्हें अपना नायब यानी अमीन यानी ट्रस्टी बनाया है, पर तुमसे जो लोग ईमान लाए और खर्च करते रहे उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। सूरह अल हदीद की ही 10वीं आयत देखिए, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की सारी मिल्कियत अल्लाह ही की है, यानी तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी या अमीन हो। तुम में से जिन लोगों ने फतेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया और युद्ध किया, वो और तुम बराबर नहीं हो सकते। वो उन लोगों से दर्जे में बहुत बुलंद है जिन्होंने बाद में माल खर्च किया और युद्ध किया है, मगर अल्लाह ने स्वर्ग का वादा सबसे फरमा दिया है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उससे खूब वाकिफ है। जरा गौर कीजिए, उधर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करते हुए मारे जाते हो तो ये स्वर्ग में एक ओपन डोर के समान होगा। इधर कुरान कह रहा है कि जिसने उसके अवतार के हुक्म पर युद्ध किया उसके लिए अल्लाह ने स्वर्ग का वादा कर रखा है, लेकिन ये भी साफ कह रहा है कि जिन्होंने फतेह मक्का से पहले अपना माल खर्च किया या युद्ध किया वो उनके बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने बाद में माल खर्च किया या युद्ध किया, क्योंकि फतेह मक्का से पहले तक के हालात बहुत ही विपरीत थे। जब अबू सुफियान मदीना पर हमला करने आता था पूरी तरह से हथियारों से लैस सिपाहियों के साथ जिनकी संख्या बहुत अधिक होती थी, उस समय ऐसा भी हुआ कि मुसलमानों के पास बस 2-4 तलवारें और 5-7 घोड़े थे। उधर तलवार और ढाल और अपने ऊपर वार रोकने के लिए जिरा, तेज रफ्तार घोड़े और तीर कमान, और इधर किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में पत्थर। उस समय यदि कोई खर्च कर रहा था तो ये सिर्फ उस यकीन के ऊपर कि अल्लाह है और मोहम्मद उसके रसूल यानी अवतार है, वरना उस समय युद्ध में जीत के बहुत ही कम चांसेस थे। इन सब युद्ध में यदि कोई सबसे बड़ा मुजाहिद था तो वो अली थे। खुलूस से दिल से की गई चैरिटी तुम्हारी रूह की पाकिज़गी की गारंटर है। यही कारण है कि कुरान के 58वें सूरे अल मुजादिला की 12वीं और 13वीं आयत प्रॉफेट मोहम्मद के सामने हाजिरी से पहले किसी न किसी अच्छे कॉज में दान देने के लिए कहती है। ये तुम आप भी कर सकते हो। जब कोई अहम काम पर निकल रहे हो, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तुम्हारे घर में किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी है, तुम किसी सफर पर जा रहे हो या कोई अहम त्योहार है, तो इस बात पर यकीन रखते हुए कि तुम अपने रब द्वारा अता किए गए माल के ट्रस्टी हो, तुम उसकी राह में चैरिटी पर कुछ खर्च कर सकते हो। गीता तो यहाँ तक कह रही है कि तुम हर खाने में से यदि देवताओं को उसका कुछ हिस्सा नजर नहीं करते तो तुम चोर हो। वहाँ भी मकसद यही है कि अल्लाह की सृष्टि में तुम्हें अमन और दौलत देने वाले यही देवता है, और जो कुछ तुम खा पी रहे हो वो दरअसल उनका है। यदि तुम अपने रोज के खाने में से देवताओं को उसका कुछ हिस्सा अर्पित करोगे तो जाहिर है कि वो किसी भिक्षुक, भूखे मुसाफिर या मेहमान को ही तो खिलाओगे। तुम ये भी कर सकते हो कि राशन की शक्ल में महीने भर का हिस्सा किसी गरीब को पहचान कर उसके घर पहुंचा दो। आयत का ट्रांसलेशन देखिए, ऐ ईमान वालों, जब तुम रसूल से कोई राज की बात तन्हाई में अर्ज करना चाहो तो अपनी राजदाराना बात कहने से पहले कुछ सदका और खैरात कर दिया करो, यानी चैरिटी में कुछ खर्च कर दिया करो। ये कारण तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा तर है, यानी तुम्हारी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ाने में मददगार होगा। फिर यदि खैरात के लिए तुम्हारे पास
कुछ ना हो तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। रसूल तो अब हमारे बीच नहीं है कि उनसे कुछ तन्हाई में कहा जाए। इसी से मैंने नतीजा निकाला कि यदि तुम्हारी कोई अहम दुआ है जो तुम चाहते हो कि कबूल हो, तो उसको मांगने से पहले तुम कुछ चैरिटी में खर्च कर सकते हो। 13वीं आयत कहती है, क्या तुम इससे कि पैगंबर से तन्हाई और राजदारी में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो, कुछ चैरिटी में खर्च किया करो, तुम घबरा गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुमसे ये पाबंदी उठा दी, तो अब नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बजा लाते रहो, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से खूब आगाह है। मिलने से पहले खैरात का हुक्म शायद इसलिए था कि रसूल से मिलने से पहले तुमको उनसे मुलाकात की अहमियत का अंदाजा हो और तुम केवल खुलूस दिल से उनसे मुलाकात करो, या फिर इसलिए जैसे एक बड़े अहम काम पर जाने से पहले तुम्हारी कुछ और तैयारी होती है। कोई खास मीटिंग है तो तुम रोज की तरह ऑफिस तो नहीं पहुंच जाते, बल्कि अपने को तैयार करते हो। आवश्यक हुआ तो कोई गिफ्ट या बुके साथ लेते हो। रसूल से मिलने से पहले की गिफ्ट या बुके अल्लाह की राह में चैरिटी है। ये तैयारी ठीक वैसी है जैसे नमाज से पहले तुम वुजू करके अपने शरीर और रूह को पाक करते हो। अब आइए 63वें सूरह अल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 और 10 देखते हैं। न सिर्फ तुम्हारा माल और दौलत बल्कि तुम्हारी औलाद भी खुदा की नेमत और अता है। इनके कारण तो तुमको और अधिक शुक्र करने वाला बनना चाहिए, लेकिन इन्हीं के कारण यदि तुम खुदा को भूल गए तो क्या लाभ। कुरान कहता है, ए ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से ही गाफिल न कर दे। तो जो शख्स ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और तुम उस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया है अल्लाह की राह में खर्च करो, काबिल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फिर वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक की मोहलत और क्यों न दे दी कि मैं सदका और खैरात कर लेता और नेकोकारों में से यानी अच्छे कर्म करने वालों में से हो जाता। खुदा की याद दिल में बसाए रखते हुए की गई चैरिटी अच्छे यानी सात्विक कर्मों में गिनी जाती है। जो लोग जिंदगी भर अपने माल और औलाद के मोह में गिरफ्तार रहे और जब मौत ने उन्हें गले से लगा लिया तो शिकवा करने लगे कि यदि कुछ और मोहलत मिल गई होती तो चैरिटी पर कुछ खर्च करते ताकि अगली जिंदगी में उसका लाभ मिल सके। लेकिन मौत का कोई वक्त तो मुअय्यन नहीं। जब मौत सामने आ जाए तब तुम क्या तैयारी करोगे? मौत कोई बताकर तो आती नहीं। इसलिए ये तुम्हारे लिए आवश्यक है कि अभी से अधिक सात्विक नेक कर्म तुम आगे के जीवन के लिए भेजते रहो, ताकि वो तुम्हारे नाम से स्टोर होते रहे और मौत के बाद तुम्हें कोई शिकवा या अफसोस ना हो। कुरान के 64वें सूरे की आयत 16 देखते हैं। तो जहां तक हो सके अल्लाह से डरते रहो और उसके अहकाम, उसके निर्देश सुनो और उसकी इताअत करो यानी फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा यानी रूह के लोभ से बचा लिया जाए, जो उसके मन या मस्तिष्क को और इंद्रियों को मैटेरियल दुनिया की ओर खींचती है, तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं, दौलतमंद है। यानी दौलतमंद वो नहीं जिसने दुनिया में खूब सारा माल जमा किया और फिर छोड़कर चल दिया और अपनी आत्मा का सामान नहीं किया, बल्कि दौलतमंद वो है जो अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग की ओर लेकर चला और रूहानियत की नई मंजिलों को सर करता चला गया। आइए अब कुरान के 65वें सूरे की 6ठी आयत देखते हैं। कुरान तलाक को अच्छी नजर से नहीं देखता और हर समय कोशिश करते रहने की नसीहत देता है कि शादी बने रहे, लेकिन यदि फिर भी हालात ऐसे लेवल पर पहुंच जाए कि साथ रहना मुमकिन ना हो और पति पत्नी अलग होने का फैसला कर ही ले, तो कुरान एक समय तक इद्दत में यानी साथ लेकिन फिजिकली अलग रहने को वाजिब करार देता है। ये वो समय है जिसमें तुम अपने निर्णय पर फिर से सोच सकते हो। ऐसे में यदि तुम फिर से संबंध बनाते हो और शादी जारी रखने को राजी होते हो तो फिर तलाक का निर्णय नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये समय इसलिए भी जरूरी है कि तुम जान सको कि कहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली। यदि इद्दत का ये समय भी पूरा हो जाए और तुम दोनों में साथ रहने की रजामंदी ना बन पाए, तब तलाक लागू होती है। इद्दत के इस समय में जब तुमने तलाक देने और अलग होने का फैसला कर लिया, इस समय में भी कुरान एक्सपेक्ट करता है कि तुम अभी भी पत्नी के साथ अच्छे बर्ताव में कमी नहीं आने दोगे। यही बात आयत नंबर 6 में कही जा रही है। हालांकि इस आयत का कंटेंट बाकी आयतों से भिन्न है जो हमने यहाँ पर ली है, लेकिन क्योंकि हमने रैंडमली अब्दुल्ला यूसुफ अली की इंग्लिश कमेंट्री में से केवल वो आयतें पेश की हैं जिनमें शब्द गुड डीड्स या स्पेंड आए हैं और इस आयत के ट्रांसलेशन में भी शब्द स्पेंड आया है, इसलिए इसको भी पेश कर रहे हैं। इस आयत के अनुसार तुम उस औरत को जिसको तलाक दे रहे हो और अब इद्दत का समय चल रहा है, तो तुम इस समय में अपनी पत्नी को उन्हीं हालात में रखो जिनमें स्वयं रहते हो और उसे तकलीफ यानी पीड़ा न पहुंचाओ कि उस पर रहने का ठिकाना तंग कर दो। और अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उस पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो अपना बच्चा जन्म ले। फिर यदि वो तुम्हारी खातिर बच्चे को दूध पिलाए तो उसे उसका मुआवजा अदा करते रहो और आपस
में एक दूसरे से नेक बात का मशवरा पहले की तरह देते रहो, और अगर तुम इससे कोई परेशानी महसूस करो, यानी तुम्हारी पत्नी तलाक के बाद उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए राजी ना हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं, उसे अब कोई दूसरी औरत दूध पिलाएगी। बस हमने ट्रांसलेशन दे दिया क्योंकि इस आयत के ट्रांसलेशन में भी शब्द स्पेंड आया था, लेकिन यदि तलाक के टॉपिक पर आपके मन में कुछ सवाल है तो फिर किसी और समय बात करेंगे। इसी 65वें चैप्टर, जिसका नाम ही तलाक है, इसकी 7वीं आयत भी तलाक के सब्जेक्ट पर ही है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन में भी शब्द स्पेंड आया है, इसलिए पेश कर रहे हैं। जिसकी जो हैसियत है उसको अपनी हैसियत के लिहाज से खर्च करना चाहिए, और जिसकी माली हैसियत कमजोर हो वो जितना खुदा ने उसको दिया है उसके मुवाफिक खर्च करे। खुदा किसी से उसकी हैसियत से अधिक खर्च करने को नहीं कहता, मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है। खुदा अनकरीब तंगी के बाद आसानी फराहम कर देगा। ये आयत भी उस औरत के बारे में है जिसको अब तुम तलाक दे चुके हो और अब इद्दत का समय गुजार रही है, लेकिन ये आयत एक थंब रूल बता रही है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करो, बल्कि सिर्फ ये कि तुम्हारी जो भी माली हैसियत है तुम उसके हिसाब से ही तो इद्दत के समय में अपनी पत्नी पर खर्च कर सकते हो। अल्लाह उससे ज्यादा खर्च करने को नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारी जो माली हालत है उसको देखते हुए ही तुम्हारी पत्नी ने तुमसे विवाह किया था और उस लाइफस्टाइल की वो आदी है। लेकिन मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि अब तुम तलाक ले रहे हो तो उस पर इद्दत के समय में खर्च करने में कोई कमी करो। ऐसा करना तुम्हारे रिस्क को भी पाक कर देगा, बरकत भी देगा और अगली जिंदगी में भी तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुरान का 92वां सूरा 92nd चैप्टर अल-लैल देखिए, जिसकी आयत नंबर 17 से 21 आपके लिए पेश कर रहे हैं। और उस बड़े परहेजगार व्यक्ति को बचा लिया जाएगा जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, ताकि अपनी आत्मा की पाकीज़गी हासिल हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका वो बदला उतारता है, बल्कि वो सिर्फ अपने रब की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए माल खर्च कर रहा है। और बहुत जल्द वो अल्लाह की अता से राजी हो जाएगा, यानी उसको इसका ऐसा बदला मिलेगा कि वो खुश हो जाए। 99वें सूरे की आयत 7 भी कुरान की मशहूर आयत है जो बहुत अधिक कोट की जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि तुमने एक एटम के वजन के बराबर भी अच्छाई की तो तुमको उसका अज्र और इनाम अवश्य मिलेगा। यदि तुम कुरान को आदर्श मानते हो तो तुम्हारा फोकस और ध्यान केवल अच्छे कर्म इकट्ठा करने की ओर होना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे तो तुम बस अपने को मुसलमान कह रहे हो, तुम कुरान की शिक्षा पर नहीं चल रहे। सूरह नंबर 101 अल-कारिया की आयत 6 और 7 देखिए। और वो शख्स जिसके अच्छे कर्म का पलड़ा भारी होगा तो वो बेहतरीन ऐश और खुशी में होगा। साफ है कि ये तराजू मौत के बाद सामने रखा जाएगा जब दुनिया समाप्त कर दी जाएगी, और उनके लिए होगा जो दुनिया की जिंदगी समाप्त होने तक मोक्ष यानी निजात नहीं पा पाए। यदि मोक्ष नहीं पाया तो भी तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम अच्छे कर्मों का भारी पलड़ा लेकर पहुंचोगे, यानी जिंदगी भर अच्छे कर्म अधिक किए होंगे। पूरा जोर आप देख रहे हैं कि अच्छे कर्म करते रहने पर है। मुसलमान जो कुरान की शिक्षा पर चल रहा है वो किसी पर भी जुल्म, किसी के साथ नाइंसाफी या किसी को तकलीफ देने की बात कैसे सोच सकता है। अब बस ये आखिरी आयतें हम पेश कर रहे हैं। सूरह नंबर 101 की आयत नंबर 8 से 11 जो पहले पेश की गई, उस आयत के बाद की सिलसिलेवार आयतें हैं। और जिस शख्स के अच्छे कर्मों का पलड़ा हल्का होगा तो उसका ठिकाना जहन्नुम का गहरा गड्ढा है। और तुम्हें क्या बताएं कि ये कैसी जगह है, ये एक दहकती हुई आग से भरा गड्ढा है। कुरान में केवल 2 शब्द स्पेंड और गुड डीड्स के बारे में जितनी आयतें आई हैं वो पेश करने हम केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि परम ज्ञानी और इस्लाम पर शोधकर्ता नीरज अत्री को कुरान की 6236 आयतों में से केवल 6 आयतें ही मिली थी जिनको उन्होंने टिप्पणी लायक समझा, और उनके अनुसार उन 6 आयतों पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन 6236 आयतों में से केवल 6 शॉर्टलिस्ट हो पा रही हैं, विच मीन्स 0.01%। ये अपने आप ही सबसे पहली खतरे की घंटी तो ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी किताब में से सिर्फ 6 आयतें निकल रही हैं, और वो भी अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देंगे। केवल चैरिटी और अच्छे कर्म करने की आयतें इतनी हैं कि हमको लग रहा है कि हम असली सब्जेक्ट से भटक गए। लेकिन ये आयतें पेश करना आवश्यक था कि आप केवल आंख बंद करके ये शोधकर्ता जो कुछ कह रहे हैं उसको सही ना मान लें, क्योंकि या तो ये नासमझ है और इन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती, या इनका तमस्सिक एजेंडा है कि ये बस एक आंख से देखते हैं और वही आपके सामने पेश करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो 6 आयतें क्या है, उस पर नीरज अत्री जी ने क्या क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं। नीरज अत्री जी का जो कोट हमने आपको इस लेक्चर के प्रारंभ में दिखाया था उसमें उन्होंने 2 बातें की थी।
एक तो ये कि हिंदुओं में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो आदि दुआ मांगी जाती है, जिसमें केवल हिंदुओं की बात नहीं होती बल्कि समूची मानव जाति की बात होती है, सब प्राणियों की बात होती है। हमने आपको कुरान से दिखाया कि वो जब गुड डीड्स की बात कर रहा है या अल्लाह की राह में स्पेंड करने की बात कर रहा है तो सिर्फ मुसलमानों पर खर्च करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुरान कहीं पर भी कोई कैद नहीं लगा रहा, जरूरतमंद की बात हो रही है। तो जो भी सबसे अधिक जरूरतमंद हो तुम्हारी निगाह में, मुसाफिर पर खर्च करने की बात हो रही है तो जो भी मुसाफिर हो, भूखे को खिलाने की बात हो रही है तो जो भी भूखा हो और उसके पास खाने को ना हो। यहाँ तक कि प्रॉफेट मोहम्मद जब कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे 40 घरों तक कोई भूखा सोए और तुम भरपेट हो तो तुम मुसलमान नहीं हो, तो वो भी ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा पड़ोसी किस धर्म का या किस जाति का है। जरा अपने घर से चारों दिशाओं में 40 घर गिनकर तो देखो तुम कितना दूर पहुंच जाते हो। जहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ध्यान रखो कि किसी घर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। इसके लिए तुमको हर घर में ऐसे ताल्लुकात भी बनाए रखना होंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कि तुम्हें उनके घर के हालात का पता रहे। और दूसरी बात जो नीरज अत्री कह रहे हैं वो ये कि आप किसी भी मंदिर के बाहर शाम को खड़े हो जाइए जब आरती हो रही होती है, तो वहाँ वो क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में वो सिर्फ हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ह्यूमंस की बात भी नहीं कर रहे, प्राणियों की बात कर रहे हैं। तो विच मीन्स के वो ऑल इंक्लूसिव है, वहां पर कोई विचारधारा के नाम पे भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर आप एक मस्जिद के बाहर जाके खड़े होंगे तो 5 बार आपको दिन में अजान सुनने को मिलती है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, के सिर्फ अल्लाह की वर्शिप होनी चाहिए और किसी की नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव से शुरू होता है, और ये जो निगेट करने वाली जो थॉट है वो पूरी की पूरी इस्लाम में परकोलेट हो जाती है आगे। हिंदुस्तान में ये बात एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है कि मुसलमान अल्लाह के अतिरिक्त किसी की भी वर्शिप के खिलाफ हैं। जो लोग मेरे लेक्चर सुनते आ रहे हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस चैनल पर अपलोड हुआ मेरा पहले ही लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि अल्लाह कौन है, और मैंने बताया था कि जहां जहां भी एक सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, हमेशा से मौजूद क्रिएटर की थॉट मौजूद है, वही मुसलमानों का अल्लाह है। यानी गीता में कृष्ण शब्द ही से जिस एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं वही कुरान का ही से थर्ड पर्सन से मुखातिब अल्लाह है। उपनिषद जिस निराकार ऑल पावरफुल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वही निराकार सर्वव्यापी शक्ति को कुरान में अल्लाह कहा गया है, यानी दा गॉड। हमारा कोई अलग भगवान नहीं, बल्कि जो सृष्टि का रचिता है वही दा के साथ। इस्लाम से पहले अरामाइक या हिब्रू आदि जबानों में जो यहूदियों या ईसाइयों की किताबें मौजूद हैं वो भी उसको गॉड कहकर मुखातिब नहीं करती, बल्कि अल्लाह कहकर मुखातिब करती हैं। अल्लाह का टर्म कोई प्रॉफेट मोहम्मद ने इन्वेंट नहीं किया, बल्कि ये पहले से उस सर्वशक्तिमान के लिए उपयोग होता था जिसको सनातन ग्रंथ ब्रह्म या ब्राह्मण कहते हैं, जिसको महेश कहा गया है और गीता में एब्सोल्यूट कहा गया है। हाँ, ये सच है कि मुसलमानों को बताया जाता है कि उस एक अल्लाह जो कि एब्सोल्यूट है यानी कादिर मुतलक है, उसके बराबर किसी और को रखना शिर्क है, जो कि एक बड़ा गुनाह है। पर यदि आप गीता को मेरे साथ पढ़े तो आप देखेंगे कि महाभारत हुई ही इसलिए थी कि उस समय के गुरु और ज्ञानी समझे जाने वाले लोगों ने वेदों में वर्णित देवताओं और उसके साथ अन्य शक्तियों की पूजा शुरू कर दी थी। कृष्ण के मुख से बोलते हुए मैनिफेस्ट सेल्फ ने देवताओं की उपस्थिति और महत्व को तो नहीं नकारा, लेकिन अर्जुन को जो इमेज दिखाई उसमें साफ दिखा दिया गया कि तमाम दूसरी शक्तियां जिनकी लोग पूजा करने में लगे थे वो सब मैनिफेस्ट सेल्फ के मुंह में समा जाती हैं। साफ मैसेज दिया जा रहा है कि वो लोग जिनकी शक्तियों को खुदा समझकर पूजा कर रहे थे वो सब शक्तियां मैनिफेस्ट सेल्फ के अधीन है। वो सब झूठे खुदा हैं जिनकी उस समय के लोगों ने पूजा प्रारंभ कर दी थी। यदि आज आप प्रॉफेट मोहम्मद से नाराज हैं कि उन्होंने काबा और उसके इर्द गिर्द रखे आइडल्स तोड़े, तो कृष्ण ने तो उन लोगों को जो एक खुदा के अतिरिक्त दूसरी शक्तियों की पूजा कर रहे थे उनसे युद्ध किया और उनको कत्ल करने का आदेश दे दिया। उस एक खुदा के ओर के किसी भी अवतार के लिए शिर्क सबसे बड़ा पाप है, और कृष्ण भी उससे अलग नहीं थे। बल्कि हकीकत तो यह है कि उपनिषद में ही साफ तौर पर लिखा है कि जब निराकार ने साकार ताकत क्रिएट की तो उस साकार ताकत ने उसी समय निराकार की पूजा और इबादत प्रारंभ कर दी। उस साकार ताकत जिसको विष्णु या बजल्ला कहते हैं और जो आगे की सारी सृष्टि का पैदा करने वाला है, वही नहीं चाहता कि एक खुदा के अतिरिक्त किसी और की पूजा और इबादत हो। आज जो हिंदू विभिन्न ताकतों को खुदा बनाए हैं उन्हें समझना होगा कि कृष्ण का भी असली मकसद एक खुदा की इबादत के आगे हर किसी को लाना था, और बस यही कारण बना महाभारत के युद्ध का।
हिंदुओं को भी सनातन धर्म की तरफ वैसे ही पलटना होगा जैसे मुसलमानों को कुरान की तरफ। उस समय के लोग देवताओं की भी खुदा के रूप में पूजा करने लगे थे। देवताओं के महत्व को तो कृष्ण ने बचाए रखा, क्योंकि देवता डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा थे और उनका काम मानवता को गाइड करना, उसका पथ प्रदर्शन करना था। लेकिन देवताओं के ऊपर मैनिफेस्ट सेल्फ तक जाने और उसके ऊपर भी एब्सोल्यूट की बात करके कृष्ण ने बता दिया कि देवताओं की पूजा भी गलत है। ये ना समझ पाने के कारण वैदिक देवताओं को ही सब कुछ समझने वाले उस समय के गुरु और ज्ञानी कृष्ण के खिलाफ हो गए और एक बड़ी सेना के साथ कृष्ण से युद्ध पर उतर आए। यही कारण है कि एक बार फिर युद्ध के बीच में जाकर कृष्ण को अपनी शिक्षा को पुनः दोहराना पड़ा और समय के अवतार द्वारा बताए जा रहे मार्ग से भिन्न मार्ग को मानने वालों के लिए कृष्ण ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मार्ग दिए जाने लायक है। जरा सोचिए, उस एक एब्सोल्यूट के साथ जोड़कर जिन देवताओं और शक्तियों की पूजा हो रही थी, मैनिफेस्ट सेल्फ न केवल अर्जुन को दिखाई गई इमेज में उन सब शक्तियों को परमात्मा से कमजोर दिखाता है, बल्कि शिर्क करने वालों को कत्ल कर देने का अर्जुन को हुक्म देता है और यहाँ तक कह देता है कि सत्य और असत्य की इस लड़ाई में बीच में खड़े होकर तमाशा देखना भी मान्य नहीं है, बल्कि या तो तुम आओ एक खुदा के मानने वालों के परचम के तले या तुम उधर के हो। अत्री जी, मुसलमानों की अजान नेगेटिव से शुरू नहीं होती, बल्कि ये तो उन्हीं उद्देश्यों का पालन कर रही है जो श्री कृष्ण के बताए गए उद्देश्य थे कि अपनी आत्मा को परमात्मा यानी विष्णु से एक कर दो और फिर उस निराकार ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट कादर मुतलक जिसको अल्लाह भी पुकारा गया, उस अल्लाह की खोज में निकलो। उसके अतिरिक्त किसी की इबादत जायज नहीं। अपने तमाम कर्मों को उसके लिए समर्पित कर दो। यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नेगेटिव से शुरुआत नहीं, बल्कि यही तो तमाम वेद, उपनिषद और गीता की शिक्षा का सार है। जो मुसलमान अल्लाह को मुसलमानों का खुदा मानते हैं, वो कुरान की शिक्षा से दूर है और मुसलमान होने का मतलब ही नहीं समझ पाए हैं।